हेलो। हाँ टिंकू, कनेक्ट तो हो गया। हाँ देख रहा हूँ, बस ये चालू होता नहीं होता। हो गया ना? ठीक है, फिर इसी से करूँगा आज। मैं तेरी फोटो आ रही, मेरी तो ऊपर आ गई वो। चलो कोई बात। अच्छा। ठीक है। चलो, लैपटॉप से ही करा मैंने। ठीक है भाई। आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ। आप जरा वीडियो ऑफ करके देखिए। तेरा। नहीं नहीं, आप अपना नीचे देखिए, स्टॉप वीडियो एक बना होगा ना, वीडियो वाला बटन। आ जाइए। हाँ, अब आपका वीडियो ऑफ हो गया। हाँ। ये नाम की स्पेलिंग अभी भी गलत दिखा रहा है आपके, शायद आपने चेंज नहीं करी लॉक करने, ज्वाइन करने से पहले। चलो कोई नहीं। हम्म। सो गई थी मम्मी कल? हाँ सो गई थी। अरे वो रात में। हाँ तू तो वो रात में, और साला मूड खराब हो गया। रात में क्या हुआ, वो भाई जी का फोन आ गया 10:15 बजे। रुकिए, मैं इस पे कॉल कर लेता हूँ फोन पे। 10:30 बजे भाई जी का फोन आ गया। उसको माइक्रोफोन अपना म्यूट कर दीजिए वहां से, मैं भी म्यूट कर देता हूँ।
नमस्ते संजय, मैं इसको जरा एक बार वो लाइव करके हाँ आज चक्र का डिस्कशन है। सॉरी कल ही था लेकिन भूल गया। कल जब एक्सरसाइज शुरू कर दिया तब मुझे ये सब ध्यान है। चलिए हम प्रेयर करके शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रेयर। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति 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 हरि ओम तत्सत। सेकंड प्रेयर स्टार्ट। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जय श्री कृष्ण।
Third prayer, each soul is potentially divine. The goal is to manifest this divinity by controlling nature, external and internal. Do this by work or worship or psychic control or knowledge. By one of these or more of these or all of these. Just be free. चलिए मैं चक्र का पीपीटी खोल लेता हूँ तो आज चक्र का चक्र वही जो एक्सेल सीट मैंने जो आपको भेजा था टेबल वर्ड का, वही वाला टेबल खोल लीजिए। आज वही डिस्कशन जो 7 चक्र वाले डिस्कशन थे। पीपीटी नहीं खोलता हूँ, यही इसका हो जाएगा अच्छा काम। ये डिस्कशन ये चल रहा था हमारा, ठीक है। ये आप सभी लोग भी खोल लीजिए अपना, मैंने व्हाट्सएप पे भेजा था। जिसके पास मिल जाए शेयर कर दे, बाकी लोगों को ढूंढना नहीं पड़ेगा। खोल लीजिए, इससे आपको दिखता रहे जो मैं बोल रहा हूँ। तो 8 से किसी एक को मिल जाए प्लीज शेयर कर दीजिए, आगे जो है अगले ग्रुप में शेयर कर दीजिए, दोबारा सबको आ जाए। गौतम ऋषि जो रहता है शाम को नम्रता लोग आती है उनका, आपका सही रहता है यहाँ सुबह यानी नेटवर्क सही रहता है आपके यहाँ? हाँ सर, थोड़ा ऐसा है जहाँ पे घर है ना वहाँ पे मतलब बहुत ज्यादा हवा चलता है शाम के टाइम में। हाँ इधर साइड में बहुत ओपन एरिया है, कम से कम 10 एकड़ तक। हाँ, क्योंकि शाम को जब नम्रता लोग आते हैं देखता हूँ कनेक्ट नहीं रहता होता है, आपका हो जाता है अच्छे से। ठीक है, चलिए देखिए रश्मि बिटिया ने शेयर कर दिया, सभी लोग देख लीजिए। ठीक है, ये दीदी ने अंकिता दीदी ने शेयर कर दिया यहाँ पे। थैंक यू सर। देखिए अभी तक जो डिस्कशन हुआ है मैं उसको जस्ट समराइज कर दूं। अभी तक डिस्कशन हुआ है कि हमारे ह्यूमन पर्सनालिटी में 7 चक्र हैं। चक्र बहुत सारे हैं लेकिन मेजर चक्रा 7 हैं और 7 चक्र की अलग अलग क्वालिटी है। वही हम क्वालिटी स्टडी कर रहे हैं और हम ये उद्देश्य यह है कि आप इसके बाद इस क्लास के बाद 2-4 दिन जो डिस्कशन होगा, आप जो पर्सनालिटी एनालिसिस है इतना अच्छे से करने लगेंगे कि सामने वाले व्यक्ति को देखते ही लगे अच्छा ये तो इस चक्र का है, ये तो इस चक्र का है। ऐसा करके आप तुरंत उसके साथ कैसा बिहेव करना डिसाइड कर पाएंगे। अभी क्या होता है कि हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं उस व्यक्ति के साथ कैसा बिहेव करना है। सामने कोई मिला, आप अपने स्टैंडर्ड से बिहेव करते हैं बस, और उसके चक्कर में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। सामने वाला बच्चा है, मान लीजिए आप जो है कार चलाना जानते हैं, अब वो बड़े हो सकता है 45 साल का हो गया, आप कह रहे चलो कार चलाओ, अब वो कार कभी छुआ नहीं तो कैसे कार चला लेगा। आपको लगता है 45 साल में तो कार चलाना आना ही चाहिए, लेकिन वो प्लास्टिक के कार वाला व्यक्ति है, वो ऐसे ऐसे बच्चे की तरह दौड़ने वाला व्यक्ति है। तो ऐसे लोगों के साथ कैसा बिहेव करना चाहिए उस वही डिस्कशन इस समय चल रहा है। हर चक्र के हिसाब से मैं ये बता रहा हूँ कि बिहेवियर कैसा होगा। तो आप चक्रों का जैसे 2 चक्र हो चुका है, तो वो चक्र ब्लॉक कहाँ से होता है। हर चक्र कोई व्यक्ति ऐसा अगर बिहेवियर कर रहा है तो आप समझिए उसका चक्र कहाँ ब्लॉक है, उसको ओपन कैसे करना है वो बताया जा रहा है। तो वही ये सब जानने के बाद आपका लोगों से बर्ताव चेंज हो जाएगा। ऐसे मैंने बहुत लोगों के साथ देखा हुआ, बहुत लोगों के साथ इतने सारे एग्जाम्पल ऐसे देखे बता नहीं सकता। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल देख चुका हूँ, तो वही सारा चीज आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। उस दिन जो डिस्कशन हुआ था मूलाधार चक्र हो गया था। मूलाधार चक्र जो होता है वो एड्रीनल ग्लैंड से लिंक्ड है और उसका जो डील्स विथ क्वेश्चन ऑफ सर्वाइवल ये हुआ था। और उसके बाद फ्लाइट और फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स ये डिसाइड करता है और डिसाइड करता है मटेरियलिस्टिक टेंडेंसी। ये ब्लॉक कैसे होता है, स्ट्रेस, डिप्रेशन, टेंशन, फियर, इस तरह के मतलब डिब्बों से कहिए, ट्रेन के डिब्बे हैं जो गुण जो अवगुण है इन्हीं सब से ये चक्र ब्लॉक होता है। ओपन करने का तरीका मैंने इमोशनल तरीका और वो बताया था जो फिजिकल वाला। इमोशनल तरीका यह था कि आप कैसे जो है एक्ट रादर देन वरी, फेस द ब्रूट, ये सब जो कॉन्सेप्ट समस्याओं का सामना। पहली बात तो चिंता न करें, चिंता न करें, उसके बाद समस्याओं का सामना करें। अब समस्याओं का सामना करें में जो कुछ भी लाभ हानि हुआ उसको एक्सेप्ट करें। और कोई पास्ट ट्राउमा है, कोई पास्ट में दुख है, पास्ट लाइफ में कोई ऐसा आपको लाभ हानि हुआ तो उसको एनालाइज करें।
क्यों हुआ है, बस और कुछ नहीं। अब फिजिकल एक्सरसाइज में रनिंग, जॉगिंग, हिप ओपनिंग एक्सरसाइज जो आप लोग रोज वो करते हैं, अल्टरनेट टो टच जो आपको विष्णु पोस्चर कराया जाता है, जो आपको कहता है लेग टच टू अपोजिट हैंड, ये सारी जो एक्टिविटीज हैं, या सूर्य नमस्कार कैसे आप पैर खींचे अश्व संचालन में ले जाते हैं, वो सब हिप ओपनिंग एक्सरसाइज है। वो सारी चीजें ही मूलाधार चक्र को ओपन करती। ये मूलाधार चक्र था। फिर उसके बाद आता है स्वाधिष्ठान चक्र। स्वाधिष्ठान चक्र जो होता है वह है वाटर चक्र उसको कहते हैं। वह हमारे शरीर में जो प्रोक्रिएशन और क्रिएटिविटी, जो सेक्सुअल एक्टिविटी और क्रिएटिव होना, यह दो गुण इससे आते हैं। जितने भी आप आर्टिस्ट हैं, म्यूजिशियन हैं, इन सबको आप कह सकते हैं ये स्वाधिष्ठान चक्र वाले व्यक्ति हैं। ठीक है। यह चक्र ब्लॉक कैसे होता है? यह चक्र ब्लॉक होता है इमोशनल और सेक्सुअल एब्यूज। ये सबसे बड़ा इसका मेन है, इमोशनल और सेक्सुअल एब्यूज। और कोई पॉइंट है इसमें देख लेता हूँ, यही दो मुझे याद आ रहा है। इमोशनल और सेक्सुअल एब्यूज से, हाँ, ब्लॉक, अफ्रेड ऑफ चेंज, स्टैग्नेंट, इनफ्लेक्सिबल, ये यहाँ तक मैंने बताया था। तो यहाँ मैंने बताया था कैसे जो है इंडियन सोसाइटी में जो फीमेल्स हैं, इस तरह कैसे उनका इमोशनल और सेक्सुअल अब्यूज हुआ रहा। तो सभी का, मगर कोई कहीं ना कहीं तो उसको हर्ट हुआ ही है, कोई भी इसमें वो नहीं कर सकता। इसीलिए मैं अपनी क्लासेस हर समय बोलता हूँ कि हाँ, भारत का जो समाज है, यहाँ पे पूरे समाज का स्वाधिष्ठान चक्र ब्लॉक है। वहाँ बहुत ज्यादा इन सब समस्याओं को लेके तो जो ये समस्याएं हैं, तो इसीलिए कह रहा हूँ भारत का स्वाधिष्ठान चक्र कह सकते हैं ब्लॉक है। और हमारे पता नहीं कितने साइंटिस्ट, पता नहीं कितने आर्टिस्ट, पता नहीं कितने आप डॉक्टर, इंजीनियर, ये सब कहिए, घर में चाय बना के, झाड़ू लगा के, छोटी छोटी साज सजावट की चीजें बना के वहीं अपना एक्सपेरिमेंट अपने आप को सेटिस्फाई किए जा रहे हैं। उनको भी नहीं पता, जो जिसका ब्लॉक हो गया उसको नहीं पता, जिसने ब्लॉक किया उसको भी नहीं पता है। ठीक है। जिसका ब्लॉक हो उसको भी नहीं पता, उसे लगता है अरे तो फीमेल है, औरतों का यही काम है, औरतें तो बस चूल्हा चौका करेंगी और कुछ कर ही नहीं सकती। ये वो भी समझती हैं। ऐसे बहुत सारी फीमेल्स आप देखे होंगे, मैं भी बहुत को जानता हूँ, वो अपने बेटियों को एकदम अलग ट्रीट करेंगी, बेटों को अलग ट्रीट। बेटों को वही, बेटियों को यही समझाती, तुम्हें चूल्हा चौका करना है, तुम्हें क्या करना है, तुम अपना आराम से रहो, दूसरी तरह रहो। वही जो है माँ बेटे बेटी में फर्क करती है, बेटी को समझाती भी रहती है कहती। ठीक है, ये हो गया। और दूसरा, मतलब जिसका ब्लॉक है वो भी, उसको भी नहीं पता है, जिसने ब्लॉक किया उसको भी नहीं पता है, लेकिन इस प्रोसेस में ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यहीं तक हुआ था। अब इस कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग प्लीज पूछ सकते हैं। क्लियर है तो यस लिख दीजिए, फिर मैं आगे चलूँ। ठीक है, मैंने पिछली क्लास का सारा रिपीट कर दिया आपको। यस, ठीक है। अब जो है यह चक्र ब्लॉक कैसे होता है, कैसे ब्लॉक, जब ब्लॉक तो बताया कैसे ओपन होता है। आप देखिए, वही एक्सरसाइज आपको यहाँ रोज कराई जाती है। आज जैसे विवेक क्रिया जो आपको कराई थी उसका महत्व समझें। देखिए, अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है, सॉरी, इमोशनल सेक्सुअल अफ्रेड ऑफ चेंज। हमेशा चेंज के लिए तैयार रहना चाहिए। कभी भी लाइफ में कुछ भी चेंज हो सकता है। अगर आप चेंज नहीं है, कुछ भी हो सकता है, जिसको आज मम्मी पापा, भाई बहन, बेटा बेटी, दादा दादी, नाना नानी, कुछ भी आप कह रहे हैं, चेंज हो सकता है। अचानक वो व्यक्ति जा सकता है आपकी लाइफ से, कोई नया व्यक्ति आ भी सकता है। तो कोई आप जहाँ रह रहे हैं वहां आपको हो सकता है कहीं जाना पड़े, कहीं कुछ करना पड़े, किसी पोजीशन पे है, किसी पोस्ट पे है, कुछ भी हो सकता है। चेंज से जो अगर वो होते हैं, चेंज, बहुत सारे लोग इसी ग्रुप में होंगे, चेंज से हमेशा भागते रहते हैं, हमेशा चेंज ना हो उस काम को टालते रहें। क्यों? क्योंकि वो काम करने में चेंज होगा लाइफ में, बहुत सारे शुरुआती कष्ट आते हैं। कितने लोग हैं जो कि अब ऑफिस का ट्रांसफर होता है तब परेशान होते हैं, लेकिन जहां जब ट्रांसफर हो गया, जहां सेटल हो गए, फिर वहां से भी नहीं जाना चाहते। अब लगता है यार यहीं पड़े रहो। चेंज से डरते रहते हैं कि नहीं नहीं अब कहीं नहीं जाना। जहां आप सेटल हो गए उससे आगे जाना नहीं चाह रहे। ये भी एक समस्या है। हमेशा चेंज को एक्सेप्ट करिए, जो चेंजेस आएंगे उसको एक्सेप्ट करिए। और इनफ्लेक्सिबल, कुछ लोग होते हैं अपना जैसे नियम कानून एकदम बांध के रखे हैं, मुझे बदलना ही नहीं, मुझे ये करना है। अगर वो आप इनफ्लेक्सिबल हैं तो वो बीमारी का गुण है। क्योंकि लाइफ नेचर तो चेंज, क्या कहते हैं, चेंज इज लॉ ऑफ नेचर, ये आप जानते हैं।
प्रकृति में चेंज होना है। अब आप उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं, इनफ्लेक्सिबल हो रहे हैं, तो किस पे अटैक होगा? आपके किडनी पे, आपके हृदय पे, आपके फेफड़ों पे आप ही अटैक कर रहे हैं। तो हमेशा फ्लेक्सिबल रहिए। ये नहीं कि मैं ये नहीं करूंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं वैसा नहीं करूंगा, मैं ऐसा करता हूँ, मैं वैसा करता हूँ। बहुत लोग ये बोलते रहते हैं, अननेसेसरी जो है बस यही बोलते रहते हैं। ऐसा नहीं, कभी चेंज करना चाहिए। चेंज को स्वीकार करिए और अपने आप को फ्लेक्सिबल बनाएं। आप लोग लेवल 3 की क्लास अटेंड कर चुके हैं, वहां मैं वो सब बता चुका हूँ कि धर्म के 2 हिस्से होते हैं, शाश्वत धर्म और युग धर्म। तो युग धर्म इनफ्लेक्सिबल होता है, वहां मैं ये बताया, समय देश काल परिस्थिति साथ सब बदलता है, शाश्वत पार्ट कभी नहीं बदलता। चक्कर क्या है कि आप लोग जो है युग धर्म को आप शाश्वत बनाने की कोशिश करते हैं। मैं ऐसा करता हूँ, मेरे यहाँ तो जो है तेल चढ़ाया जाता है, मेरे यहाँ तो दही चढ़ाया जाता है। अब आप उसी को लेकर लड़ रहे हैं। आपने कहा मान ली किसी मंदिर में दही चढ़ाया जाता है, किसी के पास नहीं है, वो मट्ठा लेके आ गया, अब आप उसी भिड़ जाएंगे कि नहीं नहीं अब दही चढ़ना है, लाओ दही जैसे लगा। ऐसा नहीं है, इनफ्लेक्सिबल रहिए। ये युग धर्म को हमेशा बदलते रहना है, दिन में 4 बार बदल सकते हैं। आपको लग रहा है परिस्थिति है आपके पास, कहीं होता है कभी कभी पंडित जी बोलेगे आपने ये चढ़ाया, आपके पास है तो आपने चढ़ा दिया, अब नहीं है तो क्या करेंगे? नहीं है तो क्या कहते हैं, आप ईश्वर को भी से भाव से चढ़ा दीजिए, ईश्वर वो भी लेते हैं। लेकिन उसी में 4 लोग आपको बुरा भला कहने लगेंगे, कंट्रीब्यूट वो भी नहीं करेंगे आपके लिए। अभी आप उनसे बोल दीजिए अच्छा आप भी कंट्रीब्यूट कर दो, मेरे पास नहीं है, तो देखिए आप कुछ नहीं करेंगे, लेकिन आपको बुरा भला कहेंगे। तो जो लोग आपको बुरा भला कहते हैं वो अपना स्वाधिष्ठान चक्र ब्लॉक कर रहे हैं, वो अपना बुरा ब्लॉक कर रहे हैं, आपका नहीं ब्लॉक कर रहे हैं। उनको एक्सेप्ट करना चाहिए, या व्यक्ति के पास नहीं है वो ऐसा कर रहा है, या तो आप कंट्रीब्यूट कर दो, या फिर आप जो है ब्लॉक अपना ब्लॉक मत करो, आप उसको एक्सेप्ट करो, फ्लेक्सिबल बनो, इनफ्लेक्सिबल नहीं। ये सारी चीजों से स्वाधिष्ठान चक्र ब्लॉक होता है। अब ओपन करने का जो तरीका है उस पर आता हूँ। ओपन करने का तरीका है स्पाइनल ट्विस्ट। देखिए आपका रोज होता है स्पाइनल ट्विस्ट, जानबूझ कराया जाता है, आप रोज करते हैं, इसीलिए वहां पे स्पाइनल ट्विस्ट रोज सुबह रखा गया है। जब आप स्पाइन ट्विस्ट करते हैं तो आपका स्वाधिष्ठान चक्र ब्लॉक होता है। उसके अलावा अर्ध मत्स्येंद्र आसन है, ये सब आसन मेरे इस लिस्ट में है नहीं, मैं आपको कराता नहीं, बहुत सारे आसन हैं। तो जैसे देखिए आपके बीच में अवधेश कुमार सर हैं, और 1-2 लोग और हैं शायद, वो विनीता दीदी हैं, लेवल 5 की हैं, अजय कुमार सर आपके ग्रुप में हैं। ये 2-3 लोग देखता हूँ रोज जब मैं एक्सरसाइज कराता हूँ तो ये लोग जैसे एक्सरसाइज खत्म होता है ये लोग अर्ध मत्स्येंद्र आसन तुरंत चले जाते हैं। 2-3 लोग मैंने देखा है ये आसन का। तो कोई जरूरत नहीं, अगर कर रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं उतना आपका यहाँ पर्याप्त कराया जा रहा है। आपको बहुत सारा आसन तो इतना हम लोग जानते हैं आप दिन भर करते रहेंगे। अभी मैं बताऊँ जहाँ हम लोग 230 आसन बताए गए थे, अभी वो बताओ तो आप दिन भर करते रहे, तो आप लोग भाई ये थोड़े दिन भर वो सब करते रहना। आपको तो लाइफ में संसार में दूसरे खेल करने हैं, दूसरा क्रीड़ा करनी है। अभी तो बस ये है कि आपका यहाँ स्वस्थ हो जाए, स्वस्थ रहने के लिए आप मिनिमम चीजें कर लें, आप ये बस चाहते हैं। तो इसीलिए आपको उतना बता दिया जिससे आप स्वस्थ रहें, आपके सारे चक्र ओपन हो जाएं, वो सारी एक्सरसाइज यहाँ पे ऐड कर लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया। देखिए इमोशनल लेवल पे हमें करना है, सॉरी फिजिकल लेवल पे स्पाइनल ट्विस्ट, और दूसरा इमोशनल लेवल पे क्या करना है, टैप इनटू क्रिएटिव रिसोर्स इन टफ टाइम। जब भी लाइफ में समस्या आए आप अपने चारों ओर देखिए क्या क्या स्रोत है, कैसे उस स्रोत को यूज करके आप काम को कर सकते हैं। तब आप देखेंगे आप कम से कम क्या कहते हैं स्रोत में अब आपके काम निकल जाए, तब आप क्रिएटिव बनेंगे। जनरली क्या होता है हम क्रिएटिव नहीं होते, हमें कम से कम क्या कहते हैं चीज में काम करने की आदत नहीं, हम उसको उस आदत को डालेंगे। जब भी आपकी लाइफ में समस्या हो और आपके पास रिसोर्स ना हो कि ये समस्या है, मैं इसको सॉल्व तो करना चाह रहा हूँ लेकिन मुझे कैसे करना पता नहीं, आपके जो आपके आसपास वो हो क्या बोलते हैं रिसोर्सेस हैं, उनसे चर्चा करिए और आप कभी कभी देखेंगे उसी में सब कुछ हो जाता है, बस आपको पता नहीं है। ठीक है, मैं छोटा सा एग्जाम्पल बोलूँ, ये पतंजलि योग दर्शन का उदाहरण है, मेरा उदाहरण बकायदे कभी जो आपका लेवल 5 में डिस्कस करूंगा। देखिए खेत आपने सबने देखा है, मैं मानता हूँ खेत सबने देखा, एक मेड़ ऐसे बनी हुई है, इस तरफ खेत है, उस तरफ बगल में नाली जा रही है, पानी बह रहा है। ठीक है, पानी बह रहा है, अब आपका खेत सूख रहा है, आप कुछ कर नहीं सकते, कैसे करूं कैसे पानी को उधर लाऊं। ठीक उसी के बगल में नाली है, देखिए यानी रिसोर्स आपको उपलब्ध है, लेकिन आपको नहीं पता उस पानी को कैसे लाऊं। बगल से कोई गुजरता है, कोई गुजरा, मान लीजिए धनेश सर गुजरे, बोले अरे इसमें क्या है, यहाँ से इधर से इस साइड से इधर से इधर एक छेद कर दो, एक छोटा सा आप छेद अगर इस मेड़ में, भाई बड़ी सी इतनी चौड़ी मेड़ है, एक तरफ आपका सूखा खेत है, एक तरफ पानी बह रहा है। ऐसा गांव में होता है, खेतों में आपने सब देखा होगा।
इधर से आप धनेश सर गए, बोले कुछ नहीं इसमें क्या, यहाँ छेद कर दो। इधर से आपने ड्रिल मशीन डाली है, छेद कर दिया, छोटा सा छेद कर दिए, अपने आप खेत भर जाएगा पानी से, है कि नहीं? पानी से अपने आप खेत भर जाएगा। वैसे रिसोर्स आपके पास सब कुछ है, लेकिन बस वही एक मेड़ बंधी हुई ऊर्जा से आप निकाल नहीं पा रहे। क्रिएट जैसे आप सोचेंगे कोई ना कोई आके आपको बोल देगा छेद कर दो, इसमें क्या है, छेद करते ही सारी समस्या दूर। पानी तो सरकार वहां ले ही जाती है, घर घर जो न छोटी छोटी नालियां खेत के पास बनी होती है, वो सरकार की योजना के अंतर्गत होता है कि इससे पूरे में पानी बहा दो। सरकार ये सोचती है कि जिसका भी खेत है वो अपना छेद कर लेगा, छेद करके आप पानी ले लेंगे। तो जब तक आप छेद नहीं करते तब तक आपके खेत में समस्या कहाँ, पानी जाएगा कहाँ, समस्या सॉल्व होगी। यही यहाँ कहा जा रहा है, यानी जो छेद करना सीख गया उसका स्वाधिष्ठान चक्र ओपन हो गया, वह कम से कम रिसोर्सेज में वो कर गया। नहीं तो आप ये सोचते अरे एक नाली मुझे अब इधर जा रहा है पानी, अब मुझे अपने खेत के लिए दूसरी नाली बनानी पड़ेगी। अब आप इतनी बड़ी नाली का सोच के इतना बड़ा कॉस्ट देख रहे हैं। गणेश जी ने कुछ नहीं बोला, ड्रिल मशीन लाओ, जैसे एक छेद कर दो छोटा सा बस। तो ये होता है क्रिएटिव वाला, ठीक है। या जैसे कल मैंने छोटा सा एग्जांपल बताया था कि मेरी सिस्टर जब गई, कैसे उसने जो है ईंट को उसमें रख दिया, एक पॉलिथीन में रख दिया, सारा एक पॉलिथीन तो मैं रोज फेंकता था, लेकिन उसने ईंट को पॉलिथीन में रखा और सारी समस्या सॉल्व। क्लियर है ये बात? मैं बता पाया कैसे आपका स्वाधिष्ठान चक्र ओपन होगा। यहाँ आप किसी कोई डाउट हो पूछे, मैं थर्ड चक्र पे चलूंगा। किसी ये चक्र भी एनिमलिस्टिक है, यह भी जानवर का गुण है। प्रोक्रिएशन जानवर भी करता है, सेक्सुअल एक्टिविटी जानवर भी करता है। तो ये जो शुरू के दो चक्र हैं, मूलाधार चक्र और स्वाधिष्ठान चक्र, यह हमें जानवर, हम अगर ये हमारा भी है तो हम जानवर जैसे ही हैं। ये दोनों चक्र किसी भी जानवर में, किसी भी जीव में होते हैं। इवन जैसे इस समय मान लीजिए कोरोना चल रहा है, कोरोना वायरस है, सबसे छोटा जीव है इस धरती का, सबसे छोटा जीव है कोरोना वायरस का। वायरस लेके अपने आप को मल्टीप्लाई कर रहा है, वो भी तो यही स्वाधिष्ठान चक्र का काम कर रहा है। कहीं भी जाता है मल्टीप्लाई कर लेता है। कितना टाइम लगता है ओपन करने में चक्र, ये तो दीदी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। अब मेरा भी ओपन है कि नहीं मुझे क्या पता ओपन है कि नहीं। कभी वो परिस्थिति आए तो मैं देखूं कि हाँ ऐसा कंट्रोल कर पाया कि नहीं कंट्रोल कर पाया, तो मैं भी दीदी ये कह नहीं सकता हूँ कितना टाइम लगता है। लेकिन मैं एक दो लोग जानता हूँ जिनका ये चक्र ओपन है, उनके अंदर किस तरह क्वालिटीज हैं ये मैं बता सकता हूँ आपको कि ऐसे व्यक्ति के अंदर क्या क्वालिटी होगी जिसका ओपन होगा। उसके दो लोग दीदी मैं ऐसा जानता हूँ जिनका चक्र ओपन है, जो खुद भी वो कहते हैं कि हाँ सुभाष मेरा मणिपुर भी ओपन है, इसके ऊपर वाला। तो ओपन जैसे रहता है दीदी उनका, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, इसका नाम है वाटर चक्र। वो वाटर चक्र इसीलिए इसका नाम है, इसका जल तत्व से गुण मैच करता है। जिनकी मैं बात कर रहा हूँ जिनका वाटर चक्र ओपन है, वो कहीं भी उनको खड़ा कर दीजिए, अगर 1-2 किलोमीटर रेंज में इवन कहीं तालाब है, उनके शरीर में अलग से एक झंझनाहट होती है। वो आप खड़ा रहेंगे बता देंगे कि हाँ इतना दूर पानी है, यहाँ से कहीं भी उनको खड़ा कर दीजिए। ये उनके अंदर ये क्षमता है, ये सब लोग जानते हैं, ठीक है। वो जिनकी मैं बात कर रहा हूँ वो अपने गांव इसीलिए नहीं जाते हैं, जैसे गांव गए तो गांव वाले लोग पकड़ के ले जाएंगे, यहाँ बोरिंग कराना है, बताओ खेत में बोरिंग कहाँ करा, वो लोग उनका यही यूज करते हैं। खड़ा कर देंगे खेत में, बताओ पानी कहाँ है नीचे, तो वो खड़े बताएंगे हाँ यहाँ खोदिए यहाँ पानी है, यहाँ खोदिए यहाँ पानी नहीं है, ऐसे वो बताते हैं। तो बोले मैं गाँव में इसीलिए वो जाते नहीं, प्रोफेसर है जिनकी बात कर रहा हूँ, वो गाँव इसीलिए जाते ही नहीं, कि लोग उनको पकड़ के बस यही सब करते हैं। और वो ज्योतिष भी हैं, बहुत बड़े ज्योतिष हैं, तो गांव 2 कारणों नहीं जाते, एक तो जाते हैं सब ज्योतिष वाले, ज्योतिष के लिए सब लाइन लगा लेते हैं, और दूसरा ये पानी वाला कारण। तो अब जब गांव चले जाते तो बताते भी लोग, गांव वाले तो मना थोड़े करते, कोई घर का आदमी कहे यहाँ मुझे बोरिंग करना है बताओ, वो अगर आपका घर 12th फ्लोर पे है और 12th फ्लोर पे खड़े हो जाए तो ये बता सकते हैं कि जमीन जो आपका 12 फ्लोर ऊपर है अभी, वहां अगर खोदी जाए जमीन पे तो पानी कहाँ आएगा। ये उनके शरीर में पानी कहीं आसपास है तो उनके शरीर में अजीब से झंझनाहट होती है, वो उसी पानी से झंझनाहट समझ जाते हैं कि पानी कहाँ पर है। इस तरह की एक क्षमता मैंने देखी है। और जिन्हें उन्हीं की बात कर रहा हूँ, कह रहे हैं मेरा मणिपुर चक्र भी ओपन, वो ऐसा कहते हैं, उनको सारा फील होता है, कुंडलिनी शक्ति मणिपुर चक्र तक उनकी उठ के आती। ठीक है दीदी, मैं आपको क्वेश्चन आंसर कर पाई थी, इसलिए कितना है मुझे नहीं पता है, कितना टाइम लगेगा मुझे खुद भी नहीं पता है कि हाँ ओपन होने क्या अनुभव होता है मुझे नहीं पता है। ठीक है, ठीक है। अब मैं आगे चलता हूँ, थर्ड चक्र आता है, थर्ड चक्र है मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र
देखिए मणिपुर चक्र देखिए ट्रांजिशन चक्र, यानी शुरू के 2 चक्र एनिमल, शुरू के 2 चक्र के लेवल पे हैं तो हम सभी एनिमल ही हैं। अगर आप मटेरियलिस्टिक टेंडेंसी इसके पीछे भाग रहे हैं, प्रोक्रिएशन इसके पीछे भाग रहे हैं, ये सब मटेरियलिस्टिक टेंडेंसी, सॉरी मतलब एनिमलिस्टिक टेंडेंसी, आप एकदम जानवर ही हैं, लोअर इंस्टिंक्ट है, हायर इंस्टिंक्ट। अब थर्ड चक्र जो है यह ट्रांजिशन, यानी हमें जानवर से एक लेवल ऊपर लेके चलता है, ठीक है। यह हम यहाँ से आके हम थोड़ा बाकी जानवरों से अलग हो जाते हैं। देखिए इसका नाम मणिपुर चक्र है, सोलर प्लेक्सिस, ये जो आपके शरीर में सूरज का कह सकते हैं, सूरज का काम करता है। जो जैसे एक ब्रह्मांड में बाहर सूरज है, ऐसे अंदर भी एक सूरज है, उसी सूरज का नाम है मणिपुर चक्र। अगर इस संसार को आप, इस शरीर को आप ब्रह्मांड माने तो मणिपुर चक्र जो है आपका सूर्य है। कई लोग कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं कि आप तो कहते हैं सूर्य नमस्कार सुबह सुबह करना चाहिए, और आप तो कभी कभी कहते हैं मैं 3 बजे भी कर लेता हूँ, तो 3 बजे कहाँ सूरज आता है? तो जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि जो सूर्य नमस्कार है वो सूर्य बाहर के सूर्य से ज्यादा अंदर के सूर्य का नमस्कार है। अब मणिपुर चक्र तो हमेशा ही है मेरे पास। तो जैसे जो बहुत लोग ऐसा ये क्वेश्चन पूछ चुके, तो जो असली है कि मणिपुर चक्र को आप स्टिमुलेट करना चाह रहे हैं, लेकिन ये बात भी सत्य है जब ऊपर का सूरज उगता है तब अंदर का मणिपुर चक्र भी उगता है, तो वो संभावना ज्यादा रहती है। इसलिए आप कहा जाता है आप सूर्योदय के समय करें, लेकिन ऐसा इसका ये मतलब नहीं सूर्योदय नहीं हुआ तो आप सूर्य नमस्कार नहीं कर सकते। आप करें अपना जो मणिपुर चक्र को ध्यान रखें, कहीं आपको आना जाना है, कोई ऐसा प्रतिबंध है कि आपको अब 3 बजे ही करना है, 4 बजे सूर्य नमस्कार करना है, तो कर लेना चाहिए, बहुत परेशान नहीं होना। अच्छा, दूसरा है, दूसरे कॉलम में है ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड इससे लिंक्ड है? पैनक्रियास। जो जिन लोगों का शुगर बीपी, शुगर का जिनको प्रॉब्लम होता है यही पैनक्रियास की वजह से ही होता है। तो ऐसे जो लोग मणिपुर चक्र जिनका ब्लॉक है इनको शुगर बहुत जल्दी होगा। अभी आप देखिए सारे गुण जब आएंगे आप देखेंगे वो अच्छा यही लोग तो, सही बात है, आप देखेंगे सही बात है, यही लोग तो शुगर लेके घूम रहे हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, पैनक्रियास जिनका गड़बड़ है, ये लोग कैसे लोग हैं? ईगो, सेल्फ कॉन्फिडेंस, पावर, स्ट्रॉन्ग इन आइडेंटिटी, डैशिंगनेस, फायर ऑफ पर्सनालिटी, यानी पावर, प्रतिष्ठा, पैसा, ईगो, क्रोध, यह इन लोगों का स्वभाव होता है। यह अपने पावर के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ भी कर देंगे, कुछ भी कर देते हैं। डैशिंग पर्सनालिटी, डैशिंग पर्सनालिटी आप हीरो वगैरह को देखिए, फिल्म हीरो वगैरह कैसे होते हैं, डैशिंग पर्सनालिटी, इतना बिल्कुल वो मतलब लगता है घर के बाहर भी अगर निकलता अपनी बालकनी पे तो उसके पहले उसका कोई मेकअप करता हो तभी बालकनी निकलता, उसका कोई बाल डिजाइन करता होगा, उसका कोई ऐसा ऐसा, जो मैं समझता हूँ सही क्या है, मैं किसी फिल्म स्टार को नहीं जानता हूँ उसकी लाइफ क्या है, लेकिन जो मैं सोचता हूँ, यानी वो कहीं भी जाता है, आप देखिए जो दिखाता है, कहीं भी जाएगा तो उसको मेकअप करने वाले लोग हैं, उसका कोई बाल बनाएगा, उसकी कोई दाढ़ी बनाएगा, उसका कोई ऐसे यहाँ कुछ करता हो तब वो बाहर आता है। तो ये जो लोग हैं ये डैशिंग पर्सनालिटी, ये इनका कितना असर है हमारे समाज पे आप सोच नहीं सकते। आज कोई अगर हीरो या हीरोइन कान में चप्पल डाल के घूम ले किसी मूवी में, देखिए अगले दिन 1000 लोग खड़े हो जाएंगे चप्पल डाल के घूमने वाले, बड़े बड़े शहरों में शान से घूमेंगे। अभी चप्पल को पैर में डाल के घूमते हैं तो उनको कोई नहीं। आज कोई हीरो हीरोइन अगर कान में चप्पल डाल के घूम जाए एक बार, कान में मान लिया एक धागा बांधे, धागे मतलब चप्पल में धागा बांध के धागे से लटका ले, चप्पल ऐसे लटकता रहे, मेल मान ले कोई ऐसी मूवी आ जाए मेल फीमेल दोनों ऐसे कर लें, जो हीरो है हीरोइन है ऐसे कर ले, तो आप देखेंगे आपको इसी सोसाइटी में जहां हम रह रहे हैं 2-4 हजार लोग जरूर मिल जाएंगे, अगले दिन वो चप्पल पैर से निकाल के यहाँ पहन लेंगे। है या नहीं? ऐसा है। देखिए जो वो करते हैं, कभी यहाँ से दाढ़ी काट लेगा आमिर खान, देखिए एकदम ऐसे कोई दाढ़ी काटेगा, ऐसे लोग बना के बैठ जाएंगे, ऐसे मूछ ऐसे कर लिया, ऐसे कर लिया, लोग तुरंत जो है अगले 1 महीने में आपको 20 लोग ऐसे दिखने लगते हैं आपके आसपास ही। इसको कहते हैं डैशिंगनेस, जो एकदम फायर ऑफ पर्सनालिटी, बिल्कुल कहते हैं ना कि कितना इनका असर है। ये लोग ही पावर, प्रतिष्ठा, पैसा, ईगो, जितने भी लोग जो है हमारे समाज में बहुत सारे लोग हैं कि पावर, प्रतिष्ठा, पैसा, ईगो, रेस्पेक्ट, इसके लिए भाग रहे हैं। ये लोग थर्ड लेवल वाले चक्कर हैं। तमाम लोग ऐसे होते हैं, बस मैं, कुछ लोग पूछे कि मैं तो आईएएस वाले स्टूडेंट के बीच क्लास लेता हूं, उनसे पूछा आईएएस क्यों बनना चाह रहे हैं, तो कहते हैं सर पावर है, आईएएस का एकदम तमगा दिखता है, ये ऐसे लाइट होती है, लाल बत्ती से घूमता है, फिर नीली बत्ती से घूमता है। ऐसे लोग वहां जवाब देते हैं, ऐसे लोग जवाब देते हैं मुझे लाल बत्ती चाहिए, मुझे नीली बत्ती।
सर कुछ नहीं चाहिए, एक डंडा चाहिए, आईपीएस वाला डंडा चाहिए जिसको मैं चाहूँ ठोक दूं। ऐसे लोग बोलते हैं वहां, ये सब जवाब रहता है उनका। आईपीएस की मतलब इसलिए बनना है कि डंडा हाथ में रहेगा, जिसको मैं चाहूँ मार सकता हूँ, ये मेरे पास पावर रहेगी। ये सारे लोग मणिपुर चक्र के लोग। ऐसे इसी ग्रुप में भी लोग होंगे जो पैसा चाह रहे हैं या पावर चाह रहे हैं, भाई मुझे कुछ ना हो, मुझे रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, समाज मेरा रिस्पेक्ट हो, जहाँ मैं जाऊँ 4 लोग मुझे ऐसे नमस्ते करते रहे, ऐसे ऐसे करते रहे, अच्छा लगता है आपको। अब बहुत लोग ऐसे होते हैं, मैं 1-2 लोग जानता हूँ कि ये नहीं करते। जैसे मैं एक जगह जानता हूँ कि सोसाइटी में गेट के सामने वो बैठता है, किसी भी सोसाइटी में आप लोग रहते हैं, गेट कीपर बैठता है, ठीक है। अब नई नई सोसाइटी बनी, गेट कीपर बैठा है, लोग आ जा रहे हैं, कुछ वो ऐसे बैठा रहता है, बंदूक अपना लिए ऐसे बैठा हुआ है। बाद में उसमें मीटिंग होता है, उसमें बोला गया कि नहीं, गेट कीपर बोले जब कोई आ जाए तो नमस्ते किया करे ऐसे। अब देखो अब मीटिंग में डिसाइड हो रहा है। अब गेट कीपर के बाद कैसे बताई गई मुझे पता नहीं। अगले दिन से गेट कीपर, कोई आ जा रहा है, नमस्कार साहब, नमस्कार साहब, नमस्ते साहब, नमस्ते साहब, ये हो रहा है। ऐसे बहुत लोग होंगे आपके ग्रुप में, आपकी कॉलोनी में होगा। अगर आप गुजर गए उसने नमस्ते नहीं किया तो आरडब्ल्यू की मीटिंग में शिकायत हो जाएगी, देखिए मैं गुजरा तो उसने नमस्ते नहीं किया, उसको थोड़ा तमीज सिखाया जाए, ऐसा किया जाए, वैसा किया है। ऐसा कोई बोल सकते हैं कि आपके घर में या घर से निकलते हैं, जो कॉलोनी से निकलते हैं तो गार्ड ऐसे करता है, नमस्कार साहब, नमस्कार साहब, दिन भर बेचारा ही करता रहता है, नमस्कार साहब, उसका तो हाथ ऐसे दर्द कर जाएगा। दिन भर में सैकड़ों लोग, भाई पूरी कॉलोनी में 500 लोग रह रहे हैं, कितने लोग गुजरते हैं, लेकिन उसका यही काम है, बंदूक ले बैठे, नमस्कार साहब, नमस्कार साहब। और जिसको नमस्ते नहीं किया वो पक्का शिकायत करेगा कि बहुत बदतमीज हो गया है। किसी ने देखा ये एग्जाम्पल? मैं चूंकि एक जगह ये एग्जाम्पल देखा, मैं इसलिए कह रहा हूँ। वहां मतलब जो नई नई कॉलोनी बनी, गार्ड को यही सिखाने के लिए मीटिंग हुई, गार्ड को जब कोई गुजरे तो नमस्कार किया करे, नमस्ते किया करे। तो ये सब जो होते हैं गुण, ये मणिपुर चक्र के गुण हैं। पावर, प्रतिष्ठा, पैसा, ईगो, रिस्पेक्ट, समाज में आपको रिस्पेक्ट चाहिए, ये थर्ड चक्र गया। ऐसा नहीं कि हाईएस्ट चीज है, ऐसा नहीं। अब मैं आगे चलता हूं। अब ये चक्र ब्लॉक कहाँ से होता है, ठीक है। अच्छा, स्ट्रांग इन आइडेंटिटीज, ये सब ऑफिस वगैरह में बहुत लोग देखते हैं। ऑफिस में बॉस ने कुछ बोला, सबॉर्डिनेट नहीं किया, एकदम टांग देगा उठा के। हो सकता है जो है बॉस, सबॉर्डिनेट जो काम किया वो बॉस के हित के लिए ही हो, लेकिन बॉस अगर नहीं जानना तो एकदम से बस उस बॉस कह रहता है कैसे, मैंने कहा उसने किया नहीं, अभी बताता हूँ। छोटी छोटी बातों को लोग दिमाग में रखे रहते हैं। जब आपका एनुअल अप्रेजल होगा तब वहां लिखते हैं, रिफ्लेक्ट होता है वो सारी चीज। साहब ने कुछ बोल दिया ऑफिस में, बॉस को कुछ बोल दिया, बॉस चुपचाप उसको उस समय सुन लेगा, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, आओ। फिर जब आपका मार्च के महीने में जब अप्रेजल लिखा जाएगा, आप बड़ा बड़ा लिख के देंगे, जिसमें उससे पूछता है इसका पब्लिक रिलेशन कैसा है, बॉस एक लाइन लिखेगा, ही इज वेरी इगोइस्ट पर्सन, he is not cooperating, he does not understands the he does not obey the orders of senior। एक लाइन आपका लिखा और सारा उसने कर दिया। ऐसे भी लोग करते हैं जो ऑफिस वगैरह में लोग हैं, देखे होंगे। आपको 10 में 9 नंबर चाहिए, कहीं जाना है, वो आपको 5.5 उठा के दे देगा। अब आप रिप्रेजेंटेशन करते रहिए, फिर जैसे आप रिप्रेजेंट करें मुझे 5.5 क्यों दिया, फिर बताएगा उस दिन आपने बिहेव किया था। आपको लिख के दे देगा। अब फिर आप सोचते रहिए, ये ऑफिस वगैरह में बहुत होता है, ठीक है। जो ऑफिस में लोग हैं जानते होंगे। तो ये सब जैसे कहा, जब ये बॉस ऐसे करते हैं तो ये वो है ईगोइस्टिक वाला पर्सन। अगर बाद में हो सकता है मान ली बॉस ने आपका अप्रेजल भर दिया, बाद में जाना वो उसने तो इसलिए काम नहीं किया था, लेकिन मैं मेरे ही आराम के लिए उसने बताया नहीं। कभी कभी ये होता है, उसमें बॉस का ही आराम था, आपने बताया नहीं, आपने काम कर दिया, बॉस को पता नहीं ये बात, न बॉस ने आपसे पूछा, न आप बताने गए, और उसमें फिर हो जाता है। ये ऐसे जो लोग होते हैं ये ईगोइस्ट लोग हैं, ठीक है। ऐसे सबका सामना हुआ होगा ऐसे बहुत लोगों से। दूसरा होता है, और अच्छे बॉस भी मिलते हैं, बहुत अच्छे अच्छे बॉस मिलते हैं, ठीक है। कभी कभी मतलब कितने अच्छे बॉस मिलते हैं ये सोच नहीं सकते। मैं तो कह रहा हूँ मेरे लाइफ में इतने अच्छे अच्छे बॉस आए हैं, मतलब सोच ही नहीं सकते कि हाँ ऐसा भी कोई व्यक्ति हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, ये चक्र ब्लॉक कैसे होता है, डाउट से। आप यही मैं वहां आपको बताता हूँ, अगर आपको लेवल 3 क्लास याद हो, व्याधि स्थान संशय प्रमाद, संशय वाला जो अपनी कैपेबिलिटी पे कभी भी डाउट नहीं करना है। अगर आपने डाउट किया तब जो है ये चक्र आपका ब्लॉक हो जाएगा। जो लोग पावर, प्रतिष्ठा, पैसा, ईगो, रिस्पेक्ट, इन सब के पीछे भाग रहे हैं, उनको ये सबसे पहला चीज है
कोई धरती पे एक ऐसा काम नहीं जो आप नहीं कर सकते। आप हमेशा अपने कैपेबिलिटी डाउट करेंगे। जब आप ही डाउट करेंगे दूसरा क्या आपको रिस्पेक्ट करेगा। एकदम जो काम करना है कूद पड़ना है, चाहे जो हो जाए। मतलब ये भी नहीं बिना जाने पूरा प्लान करके अब रिसोर्स हो गया, ये नहीं सोचना है मैं ये कर सकता हूँ नहीं कर सकता। यू आर गॉड, यू कैन डू एनीथिंग, ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। आप सब कुछ कर सकते हैं। दूसरा क्या है, कार्बोहाइड्रेट डाइट। उसमें लिखा देखिए ब्लॉक करने के लिए जो कार्बोहाइड्रेट डाइट लेते हैं उसी उनका पैनक्रियास ब्लॉक हो जाता है, उनका मणिपुर चक्र ब्लॉक हो जाता है। यही कार्बोहाइड्रेट डाइट जो आप लोग इधर वाला नेचुरल कार्बोहाइड्रेट लेते नहीं, जो आप मैन मेड आप लेते हैं। जब आप पनीर खाते हैं, जब आप आटा खाते हैं, जब चावल खाते हैं, देखिए क्या है, मोर कंजम्पशन, जरूरत से ज्यादा जब आप खाते हैं तब ये शुगर बीपी हो जाता है। जो लोग ऑफिस वगैरह में या कहीं जॉब कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, अब आपने बिजनेस को बढ़ा लिया, मैं इसको चला पाऊंगा नहीं चला पाऊंगा, कहाँ मैं फंस गया, लोन लूं कि नहीं लूं। जब आप ये सब सोचते हैं अपनी कैपेबिलिटी पे आप डाउट करते रहते हैं। जहां अपनी कैपेबिलिटी पे डाउट किए वहां आपको शुगर हुई। तो जरूरी नहीं कि क्या कहते हैं कार्बोहाइड्रेट की ज्यादा कंजम्पशन से शुगर हो। शुगर उससे भी होती है जब आप स्ट्रेस, डिप्रेशन, चिंता, इस वरी वाली ये सब करते हैं। इसीलिए इससे पैनक्रियास से लिंक है। अभी इस ग्रुप में कोई ऐसा है जो कह सकता है कि हाँ सर मेरा तो यही था पहले, अभी मैं नहीं हूँ? ऐसा है कोई ना कोई होंगे कि आपको जो शुगर वगैरह हुआ होगा टेंशन हुई होगी, आप बहुत ज्यादा खाते पीते नहीं होंगे, लेकिन स्ट्रेस, डिप्रेशन, लाइफ में इतना टेंशन है उसको फेस नहीं कर पा रहे, इतनी समस्याएं हैं, भाग दौड़ है उसको फेस नहीं कर पा रहे हैं, इसी से शुगर लेके घूम रहे थे। अभी यहाँ आए, अब आपको चीजें समझ में आ गई तो हो सकता है शुगर नॉर्मल हो गया। ठीक है, ऐसे जरूर इस ग्रुप में 2-4 लोग होंगे। ठीक है, अब मैं आगे ये चक्र को ओपन कैसे करते हैं। ये चक्र को ओपन करने का जो तरीका है, फिजिकल लेवल पे क्या करना है, एब्डोमिनल वर्क जो यहाँ आज रोज आपको कराया जाता है। रोज आपको क्या, जब लेटते हैं क्या, पहले सिटअप, नौकासन, धनुषासन, चक्रासन, यह 4 एक्सरसाइज जान इसीलिए वहां रखी गई है कि आपका मणिपुर चक्र ओपन हो जाए। इसीलिए चारों कोशिश करें, सभी लोग करें। मैं वहां बोलता भी हूँ कि हाँ सभी को करना है, जानबूझ के बोलता हूँ कि भाई मान लीजिए हम स्पिरिचुअल नहीं बन जा रहे हैं, हमें अनहद चक्र, विशुद्धि चक्र या बहुत बड़ा ज्ञान नहीं लेना है, कम से कम संसार का खेल तो सही करें। जो आप यहाँ करना चाह रहे हैं, पावर, प्रतिष्ठा, पैसा, ईगो, ये वाला खेल तो सही करें। मणिपुर चक्र जागृत कर लें तो ये जैसे आप जागृत करने मतलब आप देखेंगे सेटिस्फाइड हो जाएंगे, जो पावर आपके पास है उसी सेटिस्फाइड हो जाएंगे। प्रतिष्ठा जो है उसके पीछे भागना बंद कर देंगे। जब तक उसका चक्र ब्लॉक रहता है वो भागता रहता है, प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा, मुझे सम्मान, रिस्पेक्ट, वो गलत भी करता है, अधर्म का भी पालन करता है इसके लिए, अपने समाज क्या कहते हैं, अपनी बातों को, अपनी बुराइयों को छुपाने के लिए। तो देखिए नौकासन हो गया और उत्थान पादासन अभी सूर्य नमस्कार अभी कल से होगा, जो आप लोग अगली क्लास है मंडे से जो होगा उत्थान पादासन होगा, वही मैंने बताया ना विपरीत करनी, इसीलिए वहां पे। अब कपाल भाती भी आपको आगे बताया जाएगा। तो देखिए ये सारा फिजिकल लेवल भी इसीलिए आपको वहां कराया जाता है, ये आप करिए। इमोशनल लेवल पे क्या करना है, हु वी आर, इन सब सवालों के जवाब ढूंढने हैं। मैं कौन हूँ, मैं ये लाइफ का क्या पर्पज है, मेडिटेट ऑन इनर लाइट, यही आपको वहां बताया गया लेवल 3 की क्लास में। लाइफ का क्या पर्पज है, कैसे इस क्वेश्चन को आसानी वहां मैंने बताया जो, ठीक है, उस क्वेश्चन को मैंने आसानी से आपको बताया था कि लाइफ का क्या पर्पज है। वहां आपको 4-5 बातें बताई गई, 24 डिब्बे की ट्रेन से उतरना, सारी लेयर्स को सिंक्रोनाइज कर लेना, इंडिपेंडेंट हैप्पीनेस को प्राप्त कर लेना, यही सब, स्वस्थ हो जाना, अपने धर्म को सही से समझना, सही व्याख्या समझ, यही 5 चीजें वहां बताई गई थी। वो इसीलिए वहां बताई गई थी कि ये पता है कि यह क्या कहते हैं शुगर, बीपी का ये सब रूट है, रूट कॉज है। अगर आप इमोशनल लेवल में ये सब चीजें सोचने लगते हैं तो आपका शुगर नॉर्मल हो जाएगा। यही बात को ध्यान रखते हुए लेवल 3 में वो जो क्लास होती है, स्टार्टिंग का क्लास ही यहाँ होता है, यहीं से होता है कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, व्हाट इज पर्पज ऑफ लाइफ। आपको ये सब सही करने के, यानी आपका पैनक्रियास सही करने के लिए ये होता है। कुछ लोग आते हैं, ऐसे भी लोग ग्रुप में आते हैं, अरे सर लेवल 3 का खाना बताओ क्या खाना है। उनको डिस्कशन से कोई मतलब ही नहीं, क्या है मुझे नहीं सुनना है, क्या बकबक करते हैं, इसका कोई मतलब। ऐसे बहुत लोग आते हैं, मैं जानता हूँ,
लेकिन ये क्लास जब तक नहीं जाए, उन्हें नहीं पता कि पैनक्रियाज इससे भी एक्टिवेट होता है। आपने अगर पर्पज ऑफ लाइफ समझ गए, आप ये सब बात, इन सब का आप कौन है, इन सब बातें का उद्देश्य समझ गए, तब भी पैनक्रियाज ठीक होता है। लेकिन नहीं, इसके लिए उनको नहीं। जब आप लोग भी आए थे तो शुरू में पूछते रहेंगे लेवल 3 में क्या खाना है बताइए, कौन सा खाना खाऊं, अब तो मैं 3 कंप्लीट 4 में आ गया हूँ, अब बताइए क्या खा लूं, है कि नहीं? ऐसा आप लोगों ने पूछा होगा उस समय। तो उसमें मैं बोलता हूँ आप जो है खाते रहिए, अब जो खाना है वो कान से खाना है, मुंह से खाना ही नहीं है। तो मैं वहां सब जवाब देता हूँ भाई यहाँ तो अब कान से खाना है। कान से यही जब आप ये सब बात सुनते हैं कि मेरा लाइफ का पर्पस क्या है, आप उससे सेटिस्फाई हो जाते हैं, तब आपका पैनक्रियाज एक्टिव हो जाता है, आपकी बीमारी ठीक हो जाती है। ये क्लियर है? ये ट्रांजिटरी चक्र है, इसमें किसी कुछ पूछना हो तो एक बार पूछ लीजिए। फिर मैं अनाहत चक्र पे आता हूँ। किसी कोई पूछना है प्लीज फिंगर रेज करें, कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज रेज योर फिंगर। ठीक है, फर्स्ट स्क्रीन पे किसी का नहीं है, सेकंड पे जाता हूँ, सेकंड पे किसी का नहीं, बहुत बढ़िया, थैंक यू। मुझे भी पैनक्रियाज में प्रॉब्लम हुआ है। हाँ दीदी ठीक हो जाएगा, अभी आप जो एक्सरसाइज वगैरह दीदी बताई जा रही है आप इसको करते रहिए, अभी कपालभाति वगैरह बताया जाएगा, वो सब समझ में आ जाएगा, ठीक हो जाएगा दीदी। पैनक्रियाज में जैसे आप तो वो व्रत कर चुके हैं, मैंने फास्टिंग वाले क्लास बताया था, खीरा दीदी, अगर कुछ और विशेष पड़ा ना, खीरे का जूस थोड़ा ज्यादा लीजिए, दिन में एक बार रूटीन बना दीजिए। ऐसा नहीं कि जिस दिन फास्ट है, आज तो आप फास्ट रखेंगे ना, कल रखेंगे आप, आपका तो आज होगा ना 30 आज 9 तारीख है। यहाँ हाँ सॉरी 8 की शाम है। हाँ आज 8 की शाम है, मेरे यहाँ तो 9 है, तो आज यहाँ पे लोग रख रहे हैं, तो कल रखेंगे दीदी। तो कोशिश क्या करिए कि हर तीसरे दिन अगर अधिक से अधिक आप खीरे के उस पर रह सकते हैं। खीरे का जूस पैनक्रियाज के लिए डायरेक्ट बेनिफिशियल होता है। हाँ जी 12th क्लास में हुआ था पैनक्रियाज में प्रॉब्लम। हाँ कोई बात नहीं, तो उसमें क्या करें आप खीरे का जूस रोज एक रूटीन बना लीजिए, रूटीन होना चाहिए, तो मुझे 1 गिलास रोज खीरे का जूस लेना ही लेना है, ये रूटीन है, सिर्फ व्रत में नहीं, हमेशा के। ओके हाँ अच्छा, मंजू जी क्वेश्चन है कि कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट कौन सी है? कार्बोहाइड्रेट जो रोटी बहुत खा लेते हैं, चावल बहुत खा लेते हैं, पिज्जा, मैगी, बर्गर, चाउमीन, ये सब कार्बोहाइड्रेट ही तो है। ये सब जितना खाते हैं, देखिए अब एक पिज्जा मंगा खा लेते हैं लोग, एक पिज्जा लोग अकेले खा लेते हैं, ये बड़ा आश्चर्य की बात है। अब 5 रोटी नहीं खा पाएंगे, एक पिज्जा 4-5 रोटी बराबर होता है, जो उसमें ऐसे ट्रायंगल वाला काट के देता है, उसको स्पाई बना के देता है, वो एक रोटी बराबर होता है। 5 रोटी तो आप नहीं खाते, चाहे फीमेल को देखिए 5 रोटी नहीं खाएंगे, 5 पिज्जा वो खा जाएंगे बड़े आराम से। सबने देखा वो 5 पिज्जा अकेले खा जाएंगे, आपका नंबर भी नहीं आएगा। ठीक है दीदी, आंसर हो गया। अब मैं उस पर चलता हूँ, अगला जो टॉपिक है अनाहत चक्र। अब यहाँ से जो बात, अच्छा ये 3 चक्र जो अभी तक हुए, ये अभी तक हुआ मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र और मणिपुर चक्र। यह तीनों चक्र सांसारिक चक्र कहे जाते हैं। संसार में जितने भी लोग हैं वो सारे इसी 3 चक्र में घूमते रहते हैं। इसके बाद वाले जो चक्र हैं वो संसार के बियॉन्ड ले जाता है आपको, वो अनाहत चक्र पे ले जाता है। मतलब आपको प्रेम, दया, क्षमा, सहनशीलता, इन सब गुणों की वास्तव में प्रैक्टिस कराता है। तो इसीलिए तीनों जो नीचे के तीनों चक्र हैं संसार के चक्र का, संसार में 99.99% लोग इन्हीं तीनों में घूम रहे हैं। कोई ऊपर वाला भी बताऊंगा तो लगेगा अरे ये कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है। कल आपके सीनियर बैच में वो प्रेम की क्लास थी, भगवान में प्रेम डिफाइन, सब लोग पूछे अरे ऐसे प्रेम होता है, ये प्रेम होता है, ये तो कोई करता ही नहीं होगा, ऐसे सब लोग पूछ रहे हैं। तो वही संसार में कहाँ प्रेम होता है? संसार में तो प्रेम हो ही नहीं सकता, एग्जिस्ट नहीं कर सकता। प्रेम की जितनी डिफिनेशन सब लोग कल वहां पे किसी ने नहीं बोला कि हाँ, सब कह रहे नहीं नहीं ये अगर ये है तो कुछ होता ही नहीं है। तो वैसे ही यहाँ पर अब जो मैं बताने चल रहा हूँ अनाहत चक्र, यानी संसार के लोग के लिए हो सकता है जो सांसारिक खेल कर रहे हैं, जो पावर, प्रतिष्ठा, पैसा, ईगो, इनके पीछे भाग रहे हैं। लेकिन अनाहत चक्र का एक नाम है हार्ट चक्र, हृदय के पास होता है, और इसका जो तत्व है एयर, ठीक है। इसका जो ग्लैंड का नाम है थाइमस ग्लैंड, जैसे ऊपर पैनक्रियाज था, इसकी ग्लैंड है थाइमस ग्लैंड, ठीक है। थाइमस ग्लैंड के बारे में खास बात क्या है, थाइमस ग्लैंड सभी ह्यूमन में होता है, लेकिन ये 20-25 साल तक ही रहता है। अब इसमें कोई डॉक्टर अगर हो तो कोई बता सके, जो मैं जानता हूँ थाइमस ग्लैंड 25 साल बाद इनएक्टिवेट हो जाता है, उसका कोई मतलब नहीं है शरीर में,
25 साल तक वो हाइपर एक्टिव जिसको कह सकते हैं एक्टिव, उसके बाद वो डॉर्मेंट फेज में चला जाता है। थाइमस ग्लैंड सिर्फ 25 साल तक, या जो भी एग्जैक्ट एज हो, मैं वो नहीं, मैं एडल्ट एज कह रहा हूँ, एक यूथफुल स्टेज में ही रहता है, फिर ये थाइमस ग्लैंड काम करना बंद कर देता है। थाइमस ग्लैंड की क्वालिटी क्या है? एक्सेप्टिंग अदर्स एंड सेल्फ, अपने आप को स्वीकार करना, लव, प्रेम की फीलिंग, स्ट्रेंथनिंग इम्यून सिस्टम, क्विक टू फॉरगिव, क्षमा करने का गुण बहुत तेजी से होना चाहिए। तो देखिए ये सब कुछ कितना आसान नहीं है। एक्सेप्टिंग अदर्स, दूसरे व्यक्ति को एक्सेप्ट करना कितना कठिन है ये आप सोच सकते हैं, कितना जल्दी लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। मेरा ही, जो पावर प्रतिष्ठा पैसा वाले लोग हैं ना, मेरा, मैंने ये कह दिया तो कैसे नहीं होगा, अब वो चाहे जान चली जाए उस व्यक्ति की, अच्छा आपकी जान हो, जो आपने बोला है उसमें आपकी जान जा रही है, आपको बस पता नहीं, जब आप उसी पड़े रहते हैं। ऐसा देखा होगा सभी लोगों ने। एक्सेप्टिंग अदर्स, जो जैसा है उसको एक्सेप्ट करिए हमेशा, तब आप अनहद चक्र की प्रैक्टिस करें। उसका लाइव एग्जांपल कल वो ग्रुप में जो मैंने मैसेज शेयर किया था, अभी उनसे मैं चैट शेयर कर दूंगा, तब आप समझेंगे हाँ मैंने उनसे चैट, मैं तो सिर्फ उनका एक मैसेज शेयर, उनसे किस तरह का चैट किया, उनको मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, हाँ जैसे आपने किया बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छी बात है, आप ये बातें बोल रहे हैं। तो मैं उनको, ठीक है, पहले बोला कि अपना नाम तो बताइए, बोले नाम में क्या रखा है, मेरा जवाब दो, तुम लोगों को मूर्ख बनाते रहते हो, ऐसे उनका दूसरा मैसेज है, ठीक है। फिर मैंने लिखा अच्छा ठीक है, मैं मूर्ख बनाता हूँ, चलिए ये भी ठीक है, तो आपको इसका कुछ प्रूफ तो देंगे, कुछ कहेंगे। तो मैंने बोला नाम नहीं दे, मैंने बोला अच्छा ठीक है, मैं आपको अननोन जी कहता हूँ, ठीक है। तो मैंने उनको लिखा कि रेस्पेक्टेड अननोन जी, आपका जो भी डाउट है आप सही कह रहे हैं, लेकिन फिर मैंने उनको लिखा जो देश योग में लेवल 5 है वो सारे स्टूडेंट ही इसका सब मैनेज करते हैं, तो आप, मैंने उनको बता दिया, आप बताओ आप कब आओगे, मैं मीटिंग करा दूं, जो आपके डाउट हो आप डेटा ले लीजिए, आप देख लीजिए जो जो डेटा चाहिए। तो वो क्या कर रहा है, मुझे ये सब एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। अब उनका सुबह सुबह जैसे मैंने अभी क्लास के पहले आपके मोबाइल खोला तो उनका बड़ा सा मैसेज आया, बड़ा सा मैसेज आया है कि अच्छा, मैंने उनको और मैसेज लिखा, एक मैं और मैसेज लिखा था कि सर ऐसे लोग देश योग में बहुत आते हैं, पहले भी आए हैं, और जो लोग आते हैं वो देश योग के लिए बड़ा कंट्रीब्यूट कर जाते हैं, वो कोई ना कोई देश योग की कोई कमी बताएंगे, उस देश योग सुधर जाता है। तो आपको भी लग रहा है अभी लोग 3 साल से बताते हैं, ऐसे लोग आए और हर बार देश योग अच्छा ट्रांसपेरेंट हुआ है, तो आपकी वजह से और बेहतर ट्रांसपेरेंसी आएगी। तो मैं यही चाह रहा हूँ कि आप अपना कंट्रीब्यूशन दें, आप जो बातें करें, आप आइए बैठिए, जब आप अपना नाम ही नहीं बताएंगे तो कैसे सामने बैठेंगे, आप नाम नहीं बताएंगे, आप ऐसे कुछ कहें तो मैं कैसे आपको डाटा शेयर करूं। तो मैंने बोला मैं लेवल 5 वालों से आपकी मीटिंग करा दूंगा। नहीं नहीं मुझे मीटिंग नहीं करनी, यू आर वेरी इमेच्योर पर्सन। देखिए उनका रिप्लाई क्या रहा है, यू आर, इतने में गुस्सा हो जा रहे हैं, यू आर वेरी इमेच्योर पर्सन, ऐसे कैसे होता है, और क्या कहते हैं, फिर और भी बातें लिखी, मैं वो यहाँ नहीं बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। मैं दिखा दूंगा सब, सारी पूरी चैट, एक बार डिस्कशन वहां तक कंप्लीट हो जाए तो मैं पूरा चैट शेयर कर दूंगा उनका नाम हटा के। तो मैं उनको शर्त यही रखा था कि देखिए आप बहुत अच्छी बात है आप कर रहे हैं, मैं सारा डाटा आपको शेयर कर दूंगा, बस एक काम आप करिएगा, जब आपको लगे फुल्ली सेटिस्फाइड हो गए तो आप ऐसा ही मैसेज फिर लिखेंगे कि हाँ ये मेरे डाउट थे, मेरे क्लियर हो गए, अब मुझे कोई डाउट नहीं, इतना ही मैसेज आप लिखेंगे। अगर आप लिखने को तैयार हैं, अभी आप प्रॉमिस कर लीजिए कि हाँ लास्ट में सेटिस्फाई होने के बाद मैं ये मैसेज लिखूंगा पब्लिक डोमेन। अभी तो आप मुझे पर्सनली कहें तो आप पब्लिकली लिखेंगे, हाँ मुझे ये देश के ऊपर ये डाउट था और इन्होंने मुझे सारा डाटा दिया, मैंने चेक कर लिया, मैं सेटिस्फाइड हूँ, मुझे कोई डाउट नहीं है। अगर आप ये लिखेंगे पब्लिकली तो मैं आपको डाटा शेयर करूंगा। तो देखिए मैं उनको एक्सेप्ट कर रहा हूँ, उनके सारे एलिगेशंस को कोई मैंने बोल रहा हूँ हाँ ठीक है आप आइए। फिर आप, उन्होंने रिप्लाई लिखा है मैं क्या आऊँ, तुम्हें खुद को देखना चाहिए, अब मुझे मैं क्या आगे क्या करूंगा, ऐसे फिर उनका रिप्लाई आया, ठीक, फिर तुम ये हो गए वो हो गए। फिर उन्होंने लिखा तुम्हें, मुझे पता है कि जो यूट्यूब हर ऐड में 5 रुपए देता है, तो आपको जो है 50,000 रुपए ऐसे मिल रहे हैं, 50,000 रुपए मिल रहे हैं, तो आप क्यों लोगों से ये करते हो वो करते हो। तो फिर मैं उनको आज जो रिप्लाई किया, पहला ये रिप्लाई किया, भाई ठीक है आप अपने शब्दों से अगर पीछे हटना चाह रहे तो मैं स्वीकार करता हूँ, भाई हर आदमी का अधिकार अपने शब्दों से पीछे चला जाए, आप जा रहे हैं तो बहुत बहुत मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप ठीक। फिर दूसरा मैंने उनको रिप्लाई यही किया कि हाँ कि आप जो है मुझसे बहुत प्रेम कर रहे हैं, इसीलिए, और एक्चुअली मैं जिनका था इस समय जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में 2-3 बड़े बड़े नाम है, उन्होंने मुझे लिखा आप ये बनने की कोशिश कर रहे हो, आप वो बनने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। अब मैं किसी का यहाँ नाम, तो मैंने बोला कि ये बहुत आप मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, मैं तो एक साधारण इंसान हूँ, आप जो है मुझे इनके बराबर कंपेयर कर रहे हैं, तो ये आपका प्रेम है, मैं ऐसा कुछ हूँ नहीं, ठीक। मैंने उनको दूसरा रिप्लाई ये किया कि मैं ऐसा नहीं, मैं एक साधारण इंसान हूँ। फिर तीसरा उनको जो यूट्यूब वाली अर्निंग की बात बताई, तो फिर मैंने उनको तीसरी बात का रिप्लाई ये किया कि बहुत अच्छी बात है,
यानी इसका मतलब या तो देश योग टीम मुझे धोखा दे रही है या यूट्यूब धोखा दे रहा है। जो आप कह रहे हैं वो तो मुझे मिल नहीं रहा है, देश योग तो मिल नहीं रहा है। तो निश्चित रूप से आप पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करें, अच्छी बात है। आपकी वजह से देश योग को अगर इतना पैसा मिलने लगेगा तो नहीं लेंगे, सही हो रहा है। अब आप जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है आप शेयर करो। तो जैसे ये मैं प्रैक्टिस इसलिए बता रहा हूँ कि मैं उनको एक्सेप्ट कर रहा हूँ, हर बात को उनको एक्सेप्ट करके उन्हीं को रिप्लाई करें। एक्सेप्टिंग अदर्स, इरिटेट नहीं होना। कोई कुछ बोल दे, अरे ये कैसे बोलते हैं, वो लड़ने भिड़ने जाए, ये करे, गाली गलौज, उनकी सारी बातों को एक्सेप्ट करें कि हाँ सही बात है, सही। सामने वाला व्यक्ति क्या होता है, उसको जितना एक्सपोजर है वैसे ही वो बोलता है। वो ऐसा नहीं, एक्सेप्ट कैसे किया था वो मैं बता रहा हूँ। सामने वाले व्यक्ति की परिस्थिति समझिए, वो कैसे बोलता है। अब उन्होंने फेसबुक मैसेज में क्या लिखा, उनको ये जानकारी है कि जब भी कोई यूट्यूब का ऐड देखता है तो देशयोग के अकाउंट में 5 रुपए आ जाते हैं, उनको ये पता है। उनके हिसाब से लग रहा है पता नहीं कितने लोग इनका ऐड देखते, जैसे आपने कोई क्लास चलाते हैं ऐड आता है बीच में, तो हर ऐड पे बोलते हैं इनको 5 रुपए मिल गया, उनकी ये इन्फॉर्मेशन है। अब वो उस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से उनको लग रहा है कि देशयोग में मिलियंस लिख रहे हैं, मिलियंस आ रहे हैं देशयोग में, मिलियंस ऑफ रुपीज आ रहे हैं, आप लोग ये सब क्या कर रहे हैं। तो मैं अब क्या कहूँ उनकी, जबकि फैक्ट ये है देश योग में अभी तक 1682 रुपए, कल मैंने शोभित जी से पूछा है, 1682 रुपए यूट्यूब ने ये कहा कि हाँ आपको ऐड से इतनी इनकम हुई है, ठीक है। और अभी ट्रांसफर भी नहीं हुआ पैसा, शायद यूट्यूब का जो मुझे बताया गया, यूट्यूब का ये क्राइटेरिया है, जिस दिन $100 के बराबर हो जाता है उस दिन पैसा ट्रांसफर होता है। अभी $100 का, अभी $10-20 भी नहीं है, इसीलिए नहीं हो रहा है। तो अब देखिए जो व्यक्ति 1 लाख रुपए मिलियंस कर रहा है, आप मिलियंस कमा रहे हैं यूट्यूब से, अच्छा उसकी सही में 1682 रुपए। तो देखिए जैसे मैं इसीलिए उनकी बात का बुरा नहीं मान रहा हूँ कि हाँ वो जितना जान रहे हैं उसके हिसाब से, अगर वो कह रहे हैं कि हाँ 5 रुपए हर ऐड पे देता है यूट्यूब, उनको यही बात पता है, तो उसके हिसाब से सही कैलकुलेशन है कि हाँ मिलियंस, ये तो मिलियंस में कमा रहे हैं, मिलियंस रुपीज आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं पैसे। तो जैसे मैं इसलिए बता रहा, एक्सेप्टिंग अदर्स, आपको सामने वाले को एक्सेप्ट करना है, वो क्या बोल रहा है, किस पर्सपेक्टिव में बोल रहा है, आप एक बार उसकी तरफ खड़े होकर देखिए। अब उनको ये इन्फॉर्मेशन है तो सही बोल रहे हैं, क्या गलत बोल रहे हैं, है कि नहीं गिराज? अगर कि हर ऐड पे 5 रुपए यूट्यूब देता है देशयोग को, तो वो सही बोल रहे हैं, है कि नहीं? उनको ऐसा लग रहा है, हाँ उनको ऐसा लग रहा है कि ऐसा है, जबकि है नहीं। तो मैं उनको यही बोला जो है कि हाँ प्लीज जो है आप आइए और ऐसा है बताइए जो है कि हाँ ऐसा है, तो भाई मैं भी यूट्यूब के पकड़ूंगा जो है, मैं तो नहीं जानता, यूट्यूब ने तो नहीं किया तो आपका, मैं उनकी बात को एक्सेप्ट किया, हाँ एकदम सही बात है, आप प्लीज इन्फॉर्मेशन शेयर करो, कहाँ ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है, आप ऐसे हवा हवाई कोई बात मत करो। तो जैसे ये है एक्सेप्टिंग अदर्स, कैसे एक्सेप्टिंग अदर्स की प्रैक्टिस करनी। तो जब मैंने उनको एक्सेप्ट किया उनके सारी बातों को, इसका मतलब मैं अपना अनहद चक्र सही करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं उनको गाली गलौज, जैसे वो उल्टा सीधा बोल रहे, मैं भी उनको शुरू कर सकता था, अगर वो करता तो मैं मूर्ख बन गया। वो मेरे लिए पॉइंटर है, ईश्वर का रूप है, मुझे अनहद चक्र की प्रैक्टिस कराने के लिए आए हुए। अब मेरे सामने ईश्वर खड़े अनहद चक्र की प्रैक्टिस, तो क्या अगर मैं नहीं यूज कर रहा तो मैं मूर्ख बन जाऊंगा? अगर मैं उनको एक्सेप्ट न करूं, भिड़ने लगूं, तो मुझसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं। मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है अनहद चक्र को अपने प्रैक्टिस करने की, ओपन करने की, तो मैं क्यों ना करूं? ये क्लियर हो गया ये? ठीक है। अनहद चक्र का मैं बता रहा हूं, अनहद चक्र में ये एक्सेप्टिंग अदर्स, आपको सामने वाले को स्वीकार करना चाहिए, और एक्सेप्टिंग सेल्फ ऑल्सो। सेल्फ मतलब यही है कि मैं खुद को भी स्वीकार कर रहा हूं। हो सकता है कि मुझे इंफॉर्मेशन न हो, जो वो कह रहे हैं सही बात हो, मुझे नहीं पता, तो मैं उनको बोला कि हाँ प्लीज आप आए। अच्छा आता है स्ट्रेंथनिंग इम्यून सिस्टम। आप अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रांग करें। अगर आपका अनहद चक्र ओपन है तो आपका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है। हमेशा क्षमा का गुण ऑटोमेटिक आता है। लेकिन यह चक्र ब्लॉक कैसे होता है? देखिए अगला पॉइंट कॉलम में, ग्रीफ और डिसअपॉइंटमेंट प्रिवेंट्स ओपनिंग ऑफ हार्ट्स टू अदर। आपकी लाइफ में कभी कभी कोई ऐसी घटना हो जाती, कोई दुख हो जाता है, आपको हमेशा दुखी होकर घूमते रहते हैं। वो मम्मी चले गए, पापा चले गए, भाई हैं, बहन है, पहले कोई चला गया है, अब चला गया है, आप दिन भर उन्हीं के बारे में सोचते रहते हैं, दुखी रहते हैं। उस समय आप अपना अनहद चक्र ब्लॉक कर रहे होते हैं। किसी के कोई है परिचित है, कोई अनहद चक्र आप खुद ब्लॉक कर रहे होते हैं अपना ही। तो कभी ऐसा नहीं करना है। अगर आप अपना अनहद चक्र ब्लॉक करके, कोई व्यक्ति चला गया आपके जीवन से, वो व्यक्ति आपके लाइफ में अच्छा व्यक्ति रहा होगा और चला गया, अब आप बैठ के उसके बारे में सोच रहे हैं,
आप उसे न आप उसको प्रेम कर रहे हैं न खुद को कर रहे हैं। आप अगर उस व्यक्ति को प्रेम करेंगे उसके बारे में बहुत ज्यादा मत सोचिए, ये बहुत कृपा होगी आप। कोई भी व्यक्ति आपकी लाइफ में ऐसा व्यक्ति चला गया, ऐसे सबकी लाइफ में होते हैं, चले गए तो उनके बारे में सोचिए नहीं, क्योंकि जैसे आप सोचते हैं आप अपना अनहद चक्र ब्लॉक कर रहे हैं, अपना ही नुकसान करें। अब आप अपना नुकसान करें तो जो जिस आत्मा को आप याद करें क्या वो खुशी होता होगा? वो दुखी होता होगा। वो चला गया तो बस थैंक यू एंड हैप्पी जर्नी, जो बोला ऐसे व्यक्ति को सिर्फ थैंक यू और हैप्पी जर्नी। आप जहां हो आपकी जर्नी, आपने जो मेरे साथ किया, जितना सहयोग दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हैप्पी जर्नी। आप अपनी यात्रा पे आगे बढ़ो, आप उनको खींचो नहीं, बगल में याद करके बैठे हुए हैं, तो ये चीज नहीं करना चाहिए। तो ग्रीफ आया और गया, कोई दुख की बातें आई होती है सबकी लाइफ में। अभी जितने लोग यहाँ बैठे हैं सब कन्वर्ट, तो सबकी लाइफ में एक एक दुख आ चुका होगा। ऐसा कोई भी दुख, मैं ये नहीं कह रहा कि हाँ यही वाला दुख कि कोई डेथ ही हो जाए, कभी कभी किसी का लॉस हो जाता है, करोड़ों का बिजनेस एक पल में धूल बन जाता है, गायब हो जाता है, कहीं के आप नहीं रह जाते हैं, यह भी एक लॉस है। एक आदमी जीवन भर परेशान होता है, बाप रे अभी दोबारा कैसे खड़ा होगा समझे नहीं आ रहा है। ये बिजनेस है, आपकी बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, चला जाता है, हस्बैंड है, वाइफ है, या जो ओल्ड एज के लोग हैं, बच्चा ही छोड़ के चला जाए, जिस बच्चे के लिए आप जीवन भर काम किए, अब आपका दिन आया तो बच्चा कह रहा है ओके पापा नमस्ते, नमस्ते करके निकल लिया अपनी पत्नी के साथ। अब ये सब दुख बहुत स्टबॉर्न नेचर, हाँ दीदी वही कह रहा हूँ, बिल्कुल जो है इनको स्वीकार करना है। ऐसा दुखी होकर घूमना नहीं है, आप उस बात को स्वीकार करें, हाँ कि ऐसा दुख आ गया, दैट्स इट। बहुत लोगों की लाइफ में आता है, आपके लिए कोई यूनिक नहीं है, कोई ऐसा नहीं कि जो आप ही को ये दुख आया, इस धरती पे ये दुख किसी को नहीं हुआ, सबका आता है, सबको बाकी लोगों को भी आएगा, जिनको नहीं आया है उनको भी आएगा। तो दुखी रहना नहीं। ग्रीफ और डिसअपॉइंटमेंट, कोई नौकरी में है, इंटरव्यू दिया नहीं हुआ, परेशान होकर घूमते रहते हैं, पागलों की तरह घूमते रहते हैं, ऐसा नहीं करना। ये ऐसा जो भी करते हैं अपना अनहद चक्र ब्लॉक कर लेते हैं, अपना ही नुकसान करते हैं। या ओपनिंग हार्ट्स टू अदर, कभी कभी आपकी लाइफ में ऐसी घटनाएं घट जाती हैं आप किसी को बोल भी नहीं पाते। मैं ऐसे बहुत लोग जानता हूँ, बहुत लोग जानता हूँ कि वो कोई घटना घट गई, बचपन में कुछ घटा, कोई 10 साल थे, कोई 20 साल के थे, कोई 15 साल के थे, कभी 25 साल में, 50 साल, कोई ऐसी घटना घट गई आप किसी को बता भी नहीं पाते, अंदर अंदर लेके उसको बैठे हुए हैं और अंदर वो बीमारी बनता है। ऐसी, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ऐसे लोगों को ये कोई भी घटना दुर्घटना हो गई इसको शेयर करना चाहिए, किसी से शेयर कर दीजिए। आप अपने पापा से, मम्मी से, भाई से, पति से, पत्नी से, बेटे से, किस जैसे आप शेयर करते हैं तुरंत आपका चक्र ओपन हो जाता है। यही ये चक्र जो है इस ब्लॉक कब होता है? जब आप अपने हृदय को ओपन नहीं करते हैं। देखिए यहाँ पॉइंट लिखा, प्रिवेंट्स ओपनिंग ऑफ हार्ट्स टू अदर। जब आप अपने हृदय की बात किसी से शेयर नहीं करते हैं तब आपका अनहद चक्र ब्लॉक हो जाता है। ऐसा व्यक्ति प्रेम होता है नहीं, इसी पे शक करेगा, कोई यहाँ प्रेम नहीं था, यहाँ कोई किसी से प्रेम नहीं करता, सब मतलबी हैं। इस तरह के जो स्टेटमेंट लोग देते हैं ना, सब मतलबी, यहाँ कोई किसी से प्रेम नहीं करता है, सब झूठ मूठ का, सब अपने मतलब के लिए यहाँ कर रहे हैं, ये सारे लोग ही वो हैं जो जिनका अनहद चक्र ब्लॉक है। ऐसे बहुत सारे लोग आए हैं, बहुत सारे लोग क्लास में आए पहले भी कि सर जो आप प्रेम बताते हैं ऐसा है, ऐसा है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो फिर उनसे जब धीरे धीरे पूछने लगे तो फिर वही होता है, उनकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसी घटना दुर्घटना घट चुकी है, वो किसी शेयर भी नहीं करते हैं। तो उनको मैं यही सजेस्ट करता हूँ, जाओ इसको शेयर करो किसी से। और वहां वो सोचते अरे शेयर करने से क्या होगा। उस दिन किसी ने पूछा, अभी एक क्लास में हुआ है कि नहीं मंजू जी, आप लोग थे इस क्लास में, किसी ने पूछा शेयर करने से क्या होगा। शेयर करने से आपका अनहद चक्र जो ब्लॉक है वो हट जाएगा। इसीलिए मैं वहां बोलता जाओ शेयर करो किसी से। कई लोग पूछे जो कि अरे सिर्फ शेयर कर देंगे इससे क्या चीज हो जाएगा। शेयर जैसे करते हैं आपका अनहद चक्र ब्लॉक है वो तुरंत ओपन हो जाएगा। तुरंत ओपन हो गया तो आपको कितना अंदर से फीलिंग आएगा अभी आप सोच भी नहीं सकते हैं। सिर्फ शेयर करने से सारे गुण आ जाते हैं। अच्छा अभी ये क्लियर हो गया। अच्छा नेक्स्ट है फिजिकल लेवल पे क्या करना है। फिजिकल लेवल अनहद चक्र को जब आपको वो करना है स्ट्रांग करना है, तो फिजिकल लेवल पे आपको किया जाता है अपर ट्रंक, जो ये सीने का हिस्सा है इसको वो करिए। तो भुजंगासन धनुषासन देखिए दो है, ये दोनों आपको कराए जाते हैं। धनुरासन भी कराया जाता है आपको नौकासन के बाद, अब भुजंगासन सूर्य नमस्कार में आता है। ये दोनों चक्र जो है आपको हृदय चक्र आपके खोलने का काम करते हैं। इसीलिए जब आप नमस्कार मुद्रा में करते हैं, नमस्कार मुद्रा में कहाँ ध्यान लगाना है? हृदय चक्र पे ध्यान लगाना है। जब आप ध्यान लगाते तब भी ओपन होता है। इसीलिए देखिए हर चक्र का
यानी आप सोचिए, जब आज से आप नमस्कार मुद्रा में हृदय चक्र पे ध्यान लगाएं तो आप समझ जाइए कि मेरा अनाहत चक्र ओपन करने की एक्सरसाइज हो रही है। जब आपको मणिपुर चक्र में, जब आप अष्टांग नमस्कार में जाते हैं, मणिपुर चक्र पे ध्यान लगाया गया तो आपका मणिपुर चक्र ओपन करने के लिए वहां ध्यान लगाया जा रहा है। स्वाधिष्ठान चक्र में जब आप गए, ध्यान लगाया गया कि आपने कहाँ एक बार इसमें भुजंगासन ध्यान लगाते हैं, 2 पाद हस्तासन 3 बार ध्यान लगाते हैं। अब तीनों बार अगर आपने स्वाधिष्ठान चक्र ध्यान लगाया तो आपने चक्र को ओपन करना चाह रहे हैं। ये मूलाधार चक्र का उसमें चर्चा नहीं है जो मैं जानता हूँ, ठीक है। तो देखिए इसका अनाहत चक्र कहते हैं। फिजिकल लेवल पे आपने स्ट्रेंथनिंग अपर ट्रंक, वही आप सब लोग कर। इमोशनल लेवल क्या करना है? मेडिटेट ऑन लव्ड वन, फीलिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स यूनिवर्स, नथिंग इज परफेक्ट एंड परमानेंट। अगर इसने जिसने इस बात को समझ गया कि नथिंग इज परफेक्ट एंड परमानेंट, जैसे आपने कहा तुरंत आप एक्सेप्ट करना शुरू कर जाएंगे। लोगों को एक्सेप्ट करने लगेंगे कि भाई नथिंग इज क्या कहते हैं, क्या लिखा, नथिंग इज परमानेंट, और शब्द में भूल गया, हाँ परफेक्ट, सॉरी, नथिंग इज परफेक्ट एंड परमानेंट। कोई परफेक्ट नहीं, गलतियां सबके अंदर है, आप उनको एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे। एक्सेप्ट करिए, फिर ऑटोमेटिक चीजें में तो होने लगती हैं। ये क्लियर है यहाँ पे। ये वाले चक्र पे बहुत कम लोग होते हैं। अब मैं जो चक्र के नाम बोल रहा हूँ, यह चक्र की प्रॉपर्टी बहुत कम लोग होंगे, बहुत कम लोग होंगे आपको जो एक्सेप्टिंग अदर्स, सबको स्वीकार कर रहे हैं। और अपना भी, अपनी गलती कितने लोग स्वीकार करते हैं? कोई स्वीकार नहीं करता। एक बार गलती कर दिया, उसको जस्टिफाई करने के लिए एक गलती, दूसरी गलती, तीसरी गलती, चौथी गलती, गलती पे गलती किए जाते हैं। बेहतर तरीका है, पहली बार गलती हो गई, आपको पता है, एक्सेप्ट कर लीजिए, बात खत्म। तो एक दूसरों को भी स्वीकार करना है और खुद की गलती। ये देखिए अब यहाँ क्या लिखा है, ये हायर इंस्टिंक्ट है, यह हायर इंस्टिंक्ट है, ये लो एनिमलिस्टिक नहीं है। अब आप मनुष्य के शरीर के ऊपर की यात्रा कर रहे हैं, जो ये सब चक्र के लोग हैं, ये हायर इंस्टिंक्ट है। इसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट है विशुद्धि चक्र। अच्छा टाइम हो गया, यहाँ से क्लास को मैं एंड करता हूँ। इसके बाद ये 3 चक्र हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में आपको कुछ, अच्छा ये एक चक्र ले लेते हैं। विशुद्धि चक्र जो होता है, पूरा नहीं कर पाएंगे, शुरू कर देते हैं। विशुद्धि चक्र गले का चक्र होता है। इसके बारे में, ये थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, जिनको भी थायराइड वगैरह का समस्या होता है, यानी उनका विशुद्धि चक्र ब्लॉक है। हाँ, कुछ भुजंगासन में ध्यान लगा, हाँ दीदी स्वादिष्ठान चक्र ध्यान लगाते हैं, लेकिन सीना से उठाते हैं ना ऊपर, आप जो लगाते हैं तो ये ट्रंक का एरिया मजबूत होता है। फिजिकली जो है ट्रंक का एरिया मजबूत होने पे आपका ये चक्र स्ट्रांग होता है। तो आप देखिए ऐसे सीना ऐसे करते नहीं, पूरा ये एरिया ओपन होता है ना, ओपन होता है तो आपका स्वादिष्ठान चक्र होता है एक्टिवेट, सॉरी अनाहत चक्र। और ध्यान तो वहां लगाते हैं, ये बात ठीक है। किसी को प्लीज क्वेश्चन पूछना तो नाउ यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। मेरी तरफ से आज ही, क्यों अगला टॉपिक ले लूंगा तो वो हो जाएगा, मतलब टाइम नहीं उसके लिए। विशुद्धि चक्र जो अगला टॉपिक आएगा वो यहाँ, जिनको भी थायराइड पैराथायराइड की प्रॉब्लम है उसके लिए, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है ये वाला हिस्सा। अब विशुद्धि चक्र का जो मैं आगे बोलूंगा, विशुद्धि चक्र जिनका होता है, स्टिमुलेट होता है, ये लोग झूठ बोल नहीं सकते। इसी ग्रुप में 2-4 लोग जरूर होंगे, है ऐसा कोई लोग, मैं झूठ अगर छोटा सा झूठ बोल देता हूँ तो एक बीमारी टाइप अजीब सा लगने लगता है। ये ऐसे ही क्लास जब ये देश का एकदम पहला बैच चला था 19 अगस्त 2017, ठीक है, उसमें एक थे अभिषेक जी, ठीक है। अब उनका मुझे अच्छा बात है, तो वो जैसे ऐसे क्लास में आए, सूर्य नमस्कार वगैरह सीखा, सूर्य नमस्कार करने के बाद तकरीबन 1 महीने बाद बोले सर मेरा एक अनुभव है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। मैं कहा हाँ बोलिए। 1 महीने बाद ही वो कह रहे हैं, बोल रहे हैं क्या हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा। बोल रहे हैं कि सर जब से मैं ये क्लासेस अटेंड किया, सूर्य नमस्कार कर रहा हूँ, पहले मैं छोटे छोटे झूठ बोलता था, अभी जो है बोलता हूँ तो बड़ा अजीब लगता है। छोटा झूठ बोल देता हूँ तो अवेयर हो जा रहा हूँ, मतलब मुझे प्रॉब्लम हो रही, मुझे कुछ अजीब सा लगता है। तो ये विशुद्धि चक्र की क्वालिटी है। तो मैं उनको यही बोला कि आपका विशुद्धि चक्र कहीं ना कहीं वो हो रहा है, स्टिमुलेट हो रहा है। अच्छा मैं एक चीज, चलिए सर शुगर वाले ब्लड डोनेट करना चाहिए? नहीं, स्वस्थ है तो करना चाहिए। ब्लड डोनेट से उसका कोई लिंक नहीं। अगर डॉक्टर आपका ब्लड ले सके, क्योंकि आपके ब्लड में शुगर बढ़ा होगा, अब वो ले सकता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं। बहुत कमजोर हो गए हो तो नहीं लेना। हाँ अच्छा मैं एक चीज वो कह रहा हूँ, चक्र खुलेगा तो कैसे पता चलेगा? हाँ ये ठीक है। अब ये मनन कुमार जी हैं, मनन जी को मैं वो करता हूँ। मनन जी मैं एक
वॉक करने जाते हैं या वॉक कर दौड़ लगाते हैं, इसमें इसी ग्रुप में कोई होंगे रोज जॉगिंग करते होंगे, 1-8 किलोमीटर दौड़ने वाले लोग हैं? बोले मनन जी आप कुछ करते हैं, दौड़ वगैरह लगाते हैं? क्योंकि आप रोज ऐसा फील्ड में बताइए, आप जाते हैं? एक्सरसाइज ही करता हूँ। आवाज क्लियर नहीं आ रहा, करता बोले दोबारा बोलिए। सर एक्सरसाइज ही करता हूँ, दौड़ लगाने नहीं जाता हूँ। कौन सा एक्सरसाइज? कोई जैसे मैं ये हुसैन बोल्ट का नाम सुने हैं सर? हुसैन बोल्ट का नाम सुने नहीं? हाँ सुना हूँ सर, सुना हुसैन बोल्ट जिसको शेर के साथ जो दौड़ते थे। हाँ दौड़ता हुसैन बोल्ट दौड़ता है। ऐसी कोई इस ग्रुप में कोई है जो रोज जॉगिंग करता है? जॉगिंग तो मैं भी रोज आपको कराता हूँ, रोज सुबह आप यहाँ करते हैं क्लास में। तो अब आप क्या कर सकते हैं कि आप जो है हुसैन बोल्ट हो गए हैं। इस ग्रुप में कोई क्लेम कर सकता है मैं तो हुसैन बोल्ट हो गया, मैं भी रोज जॉगिंग करता हूँ, वो भी जॉगिंग करता है, मेरे उसमें क्या अंतर है? दोनों बताइए, दोनों में कोई अंतर नहीं, आप भी जॉगिंग करते हैं, वो भी जॉगिंग करता है। कि अपने आप को कौन इस हुसैन बोल्ट डिक्लेयर कर सकता है कि मैं हुसैन बोल्ट हो गया? कोई नहीं डिक्लेयर कर सकता। हुसैन बोल्ट हो जाना और रोज मॉर्निंग वॉक में आप दौड़ना जॉगिंग करना दो अलग चीज। जब आप यहाँ मतलब मैं बताना चल रहा हूँ चक्र की अवेकनिंग क्या है और चक्र का स्टिमुलेशन क्या है। जब आप रोज सुबह में ऐसे एक्सरसाइज करता हूँ, ऐसे करो, अनाहत चक्र पे ध्यान लगाओ, फिर गले पे ध्यान लगाओ, फिर नीचे जाओ स्वादिष्ठान चक्र पे ध्यान लगाओ, तब मैं आपको बोलता हूँ थोड़ा मॉर्निंग वॉक करो। आप चक्र को हल्का सा स्टिमुलेशन होता है, और जिसका अगर वो चक्र जग गया फिर वो हुसैन बोल्ट हो जाएगा। हुसैन बोल्ट यानी मॉर्निंग वॉक जब यहाँ रोज कर रहे हैं तो आप हुसैन बोल्ट इससे नहीं बनते। उसका चक्र की अवेकनिंग और चक्र का स्टिमुलेशन दो अलग चीज है। ठीक है सर, तो जो मैं ये क्वालिटीज बताया हूँ कि जो चक्र जिसका ओपन हो जाएगा, आप कह रहे हैं कैसे पता चले? जो मैं यहाँ गुण बता रहा ना वो गुण अपने आप उसके अंदर आ जाएंगे, स्वादिष्ठान चक्र वाले गुण। जिसका स्वादिष्ठान चक्र जगह इतना क्रिएटिव हो जाएगा, इतना क्रिएटिव हो जाएगा, सोच नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते आप उतना क्रिएटिव हैं। अभी आपका स्वादिष्ठान चक्र जग गया, बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी आ जाएगी। जब आपका मणिपुर चक्र जिस दिन जग गया, आप देखेंगे पावर, प्रतिष्ठा, पैसा, ईगो, इन सब से आप ऊपर चले जाएंगे। ये आपको जितना है उसमें सेटिस्फाइड हो जाएंगे, रिलैक्स रहेंगे एकदम अच्छे से। सर मुझे कोई भी काम शुरू करने से पहले निगेटिव थॉट पहले आते हैं, ये किस कारण? देखिए यही तो मैंने बताया, यहाँ बताया ना कि आपका ये मणिपुर चक्र ब्लॉक है। मणिपुर चक्र ब्लॉक जिसका होता है उसका डाउट आता है, हमेशा डाउट आता है। डाउट क्यों करना है? अगर आप डाउट कर रहे हैं तो आपका मणिपुर चक्र ब्लॉक है सर, नहीं करना चाहिए। वही तो मैंने कहा, अपनी कोई भी नया काम से डाउट क्या? मैं ईश्वर हूँ, आप समझिए मैं ईश्वर हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, द गोल इज टू मैनिफेस्ट दिस डिविनिटी। तो जो ईच वर्ड है वो सबके लिए लागू है सर, आपके लिए भी, मेरे लिए भी, अंकिता दीदी के लिए, मनन सर के लिए, गौतम सर के लिए, जगदीश सर के लिए, सबके लिए लागू है। खीरा का जूस की जगह खीरा खा सकते हैं, हाँ सर बिल्कुल खाएं, खीरा खाएं। ये मैंने अभी भी मतलब ये फास्टिंग वाली क्लास में मैं ये बात समझा, इसके पहले मैं नहीं जानता था कि जो खीरा होता है डायरेक्ट पैनक्रियाज को एक्टिवेट करता है। मैं इसके पहले मैं खीरा जानता था, खीरा खा के बीमारी ठीक होता है, शुगर ठीक होता है, लेकिन ये नॉलेज मुझे अभी फास्टिंग वाली क्लास में आया। वहाँ मैं एक जगह बहुत ऑथेंटिक बुक पढ़ा तो उसमें लिखा है खीरे से डायरेक्ट पैनक्रियाज पर अटैक होता है। हाँ बोले सर, अजय सर बोले। सर मेरा सूत नीति क्लास से नहीं कर पाए थे, सूत नीति नहीं हुआ। कोई बात नहीं, फिर कर ले, अभी फिर रिपीट हो जाएगा। और उसका थ्योरी का सर रिकॉर्डिंग हमारे के थ्योरी का रिकॉर्डिंग नहीं मिला था। अरे सॉरी, ग्रुप में आपने लिखा, ग्रुप में लिख दीजिए, मैं जा नहीं पाता हूँ। नहीं मैं सर लिखा हूँ, लेकिन सर जिस दिन उसका प्रैक्टिकल क्लास हुआ था उसका रिकॉर्डिंग मिला था, तो हम जानना चाहते हैं कि उसके पहले क्या सावधानी बरतना है करने से पहले। अच्छा ठीक है। वैसे YouTube पर ऑलरेडी वीडियो अपलोड है, चले मैं देख के आपको भेजता हूँ। YouTube पे है वो, देशियों के चैनल पे है, मैं दे देता हूँ। सर मैं बहुत से काम कर लेता हूँ लेकिन जब मूड होता है तभी। हाँ तो बहुत सही बात है, और क्या भैया, खीरा खाने से पेट साफ हो रहा है, मेरा एक्सपीरियंस। हाँ एकदम यही मेरा भी एक्सपीरियंस है। मैं जब से ये फास्ट हुआ, क्या हो रहा है कि जो मैं पहले खाता था मुझे वो खाने से दिक्कत हो रही है। पहले मैं रोज दाल चावल दोपहर में खाता, अभी मुझे दोपहर में खाने में दिक्कत हो रही है। कल दाल चावल अजीब सा 2 दिन से लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है क्या खा रहा हूँ, 2 दिन से मुझे वही लग रहा है। लेकिन अब घर में बोल नहीं सकता, बोलूंगा डांट पड़ेगा, अम्मा तुरंत जो है, अम्मा जबरदस्ती भी। शाम को क्या होता है, शाम को मैं आता हूँ जबकि बोल रखा हूँ शाम को जूस ही मिलेगा, जूस चाहता हूँ, लेकिन अम्मा क्या, जैसे मैं क्लास में आ जाऊंगा, जब क्लास शुरू तो अम्मा ला काट कर रख देंगी। अब चुपचाप मैं खाता रहता हूँ, क्लास के समय मैं खाता भी रहता हूँ। अब वो डांटती नहीं, उनका कुछ तो सॉलिड, मैं उनको अम्मा को यही चीज पीस के दे दीजिए, लेकिन नहीं सॉलिड खाओ। अब पेट में जाके स्टमक से काम कराने वाली बात है। वही चीज जो सामने आता है मैं उसको कहता हूँ इसको पीस के बस ले लेना है, लेकिन वो नहीं, जो है खाओ सॉलिड ही खाओ।
तो बहुत सारा मजबूरी होता है। ठीक है दीदी बताया, फिर क्लास में करता। हाँ बोले। सर आज ना मेरा सवेरे में जलनेती कर रही थी ना, एक तरफ से बड़ी अच्छी हुई जबकि रोज कर रही हूँ, और दूसरी तरफ आज ब्लॉकेज सी हुई, उसके बाद आधा सिर स्टार्ट हो गया मेरा दर्द होना। नमक नमक सही था जी? नमक डाला था। नहीं मतलब हो सकता है ज्यादा डालनी होगी नॉर्मल से। ज्यादा डाल लिया। हाँ हाँ, इसका मतलब अगर सिर दर्द होने का मतलब है कि नमक या तो बहुत ज्यादा या बहुत कम, तो ज्यादा डाला हुआ। ठीक है चलिए फिर मैं यहाँ से क्लास को एंड करता हूँ। खाली पेट खीरा का रस पी सकते हैं, बिल्कुल पी सकते हैं, बिल्कुल पी सकते हैं। खीरा जो एल्कलाइन है, बहुत एल्कलाइन डाइट है, तो आपको बहुत डिटॉक्सिफाई करता है, इसीलिए खीरे से बहुत ज्यादा, जैसे रणजीत सर लिख रहे हैं कि पेट बहुत साफ होता है, ये एकदम सही है। मेरा तो बार बार वो लिक्विड डाइट में देखना जाने का मन कर रहा है कि रोज 2 दिन से क्या हो रहा है, मैं छिद के अच्छा चलिए